मिलने वाला है। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मेरी लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे वो मैं आपके साथ सिर्फ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। तो अगले 2 मिनट के बाद शुरू करते हैं, तब तक के लिए सबको एक बार कॉल करके बुला लीजिए। थैंक यू। और इतने हम शुरू करें, बस इस प्रेजेंटेशन को इतने एक बार आपसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दीजिए कि अभी हमारे बीच में कहाँ कहाँ से सभी साथी एसोसिएटेड होना शुरू हो चुके हैं, कहाँ कहाँ से आ गए हैं। तो एक बार आज के इस मीटिंग में कहाँ कहाँ से आप सब लोग शिरकत कर रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। जी जी जी, मुजफ्फरपुर से, बिहार से, जोधपुर से हमारे साथ में हैं, दिल्ली से, उड़ीसा से, वेरी गुड, सिलीगुड़ी, बिहार, लखनऊ। और ये दर्शाता है कि आज डॉक्टर नेचर वेलनेस का परिवार कहाँ कहाँ तेजी के साथ में बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। तेलंगाना, दिल्ली, शशिनगर, फतेहपुर, नोएडा, दिल्ली, सनपुर, ग्रेट ग्रेट धनबाद से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग स्टेट, हैदराबाद, तेलंगाना से भी हमारे बीच में लोग हैं, जम्मू, झारखंड, पलामू। और इस तरह से जगह 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 देश के हर कोने तक डॉक्टर नेचर वेलनेस का परिवार आगे बढ़ रहा है, हम सभी साथी आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बात है, काबिले तारीफ बात है। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम शुरू करें। और आज के सेशन वास्तव में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 40 से 50 मिनट आपके इस सेशन में मैं लूंगा। और इन 40-50 मिनट के बाद में आप ये जानेंगे, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में लोग हैं, जी हाँ, बिहार से, गोपालगंज से हमारे बीच में लोग हैं। तो लगातार मैसेज सबके आ रहे हैं, प्रयागराज से भी आ रहे हैं। इन 40 मिनट 45 मिनट के बाद मैं वो बातें शेयर करूंगा, पिछले 20 साल के दौरान जो मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा था, खुद से सीखा था, और जिस तरीके का बनने की मैंने कोशिश करी थी, वो आपको मैं आज वास्तव में कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ सिर्फ साझा करना चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं, और आपको क्या करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम कामयाब होने के लिए यहाँ पर आए हैं तो। और अगर आप वो करेंगे तो निश्चित ही कामयाब होंगे। ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। और इन 40-50 मिनट के बाद एक 15-20 मिनट का सेशन करेंगे हम हमारे आदरणीय श्री टीपी तिवारी सर के साथ में, जो रात दिन आयुर्वेद को लगातार आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमें किस किस तरीके से लेने चाहिए। आज 4-5 बड़े स्पेशल क्वेश्चन है, और हर व्यक्ति, जितने लोग आज के इस सेशन को अटेंड करेंगे, मैं दावे के साथ डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूं, मजा आ जाएगा। चार ऐसे सवाल जो हर व्यक्ति के पास रहते ही रहते हैं, चार ऐसे सवाल मैं सर के साथ आज आप लोगों के बीच में करूंगा। स्पेशली सर का टाइम मांगा, मैंने कहा ये सेशन अगर हम कर रहे हैं तो इसमें ये चार बातें क्या मैं आप लोगों के लिए सर के साथ में आज कर सकता हूं, ये बात मैंने पूछी, सर ने तुरंत हामी भरी। तो ये जो चार सवाल हैं, इसलिए इन चार सवालों के लिए सेशन के एंड तक बने रहिएगा। और आज के सेशन में कुछ ऐसी चीजें जो हम सबके जीवन में बहुत जरूरी हैं, हमको अप्लाई करनी चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो चीजें मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, मैं सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन साझा करने की कोशिश करूंगा। जिसको सीखना होगा वो अपने आप और स्वयं ही सीख जाएगा। तो सबसे पहले आज के हम इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज अमल की एकादशी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता हो, किसी को ना पता हो, अमल की एकादशी है। और भगवान विष्णु, ऐसा माना गया है कि भगवान विष्णु का भी वास रहा है आंवला में, और भगवान कृष्ण ने भी उसकी पूजा करी है। तो रंग एकादशी भी बोलते हैं, अमल की एकादशी भी बोलते हैं। तो इसकी आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं बहुत बहुत। और आज के इस सेशन को बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें का एक पार्ट है वाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, वाई वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आपने कई बार सुना होगा, कई सारे लोगों की प्रेजेंटेशन देखी होगी, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि वाई डॉक्टर नेचर वेलनेस। ठीक है, तो हम अभी ये जान गए कि डॉक्टर नेचर वेलनेस जो है वो क्यों करना चाहिए, लेकिन वाई डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आज हम जो बात करेंगे
वो करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग में आप प्रो लीडर, जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, जितने शानदार हमारे एमडी हैं, जितने शानदार हमारे पास रिजल्ट हैं, इतने शानदार अगर लीडरशिप हो गई तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे? क्योंकि एक लीडरशिप ही, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, जैसे प्रोडक्ट एक लीडर को आगे लेके जाता है ना, आप यकीन मानिए एक लीडर एक प्रोडक्ट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेकर जाता है। तो हमें प्रो लीडर कैसे बनना है? प्रो लीडरशिप के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आवाज सही नहीं आ रही है, तो अगर ऐसा है तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, अदरवाइज आवाज सही आ रही है तो एक बार, ठीक है, आपके नेटवर्क में इशू होगा। तो बिना देरी करे हुए मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन शेयर करूंगा, स्लाइड आपके सामने आएगी। तो अभी हम अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बारीकी के साथ, बहुत ध्यान से इस प्रेजेंटेशन का पार्ट जो है वो बने रहेंगे। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में जो स्क्रीन है वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये स्क्रीन जो है अभी आपके सामने आ रही होगी। तो एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस समय देख रहे हैं। ठीक है, और ये बुजुर्ग व्यक्ति में से बहुत सारे लोग इनका नाम जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकता है इनका नाम ना जानते हो। ठीक, लेकिन दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। एक आईना कुछ साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा था, वो आईना आज आपके साथ साझा करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आपको इंडस्ट्री में हो सकता है बहुत सारी बातें पता हो, बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सारी चीजों को आप जानते हो, लेकिन एक ऐसा आईना, ठीक है, जो आपको बताता है कि आप आपके जीवन के दर्शक नहीं हैं, आप आपके जीवन के निर्माता हैं। एक ऐसा आईना जो आपको बताता है कि अगर पत्थर भी खुद को तलाश ले, और पत्थर खुद को तराश ले, तो वो मूर्ति बन जाता है। वरना लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं और भीड़ में गुम हो जाते हैं। ठीक है, आप जिस व्यक्ति की इमेज अभी अपने सामने देख रहे हैं, ये हैं द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, पाब्लो पिकासो। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति पाब्लो पिकासो जिनको इनकी कृतियों के लिए, इनके कैनवास के लिए, ठीक है, इन्होंने जो एक से एक शानदार कृति बनाई उसके लिए जाना गया, पहचाना गया, जिनके नाम से एप्लीकेशंस आती हैं। पाब्लो पिकासो अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन पिकासो एप्लीकेशंस भी आपने देखी होगी। पाब्लो पिकासो एक बार न्यूयॉर्क की सड़क पर घूम रहे थे, एक लेडी ने उन्हें पहचान लिया, और लेडी ने पाब्लो पिकासो के पास दौड़ी हुई, भागती हुई गई, और उसने कहा, आर यू पाब्लो पिकासो? पाब्लो पिकासो ने कहा, जी हाँ मैं पाब्लो पिकासो हूँ। उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे लिए एक स्केच बनाकर तैयार कर दीजिए, और आप जो चाहेंगे वो पैसे मैं आपको दूंगी। ठीक है, मैं आपसे फ्री में काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप जो चाहेंगे वो पैसे मैं आपको दूंगी, लेकिन आप मेरे लिए एक स्केच तैयार कर दीजिए। पाब्लो पिकासो ने पेपर लिया, पेंसिल ली, और 30 सेकंड में एक स्केच तैयार कर कर उस लेडी को दिया। वो लेडी बहुत खुश हुई, वो बोली, व्हाट एग्जैक्टली इज योर अमाउंट? क्या पैसे मुझे पे करने हैं? पाब्लो पिकासो ने कहा, ओनली $30,000, $30,000। उस लेडी की आंखें जो है चुंधिया गई। ठीक है, उसने कहा 30 सेकंड में आपने एक प्रिंटिंग तैयार कर कर दी है, और आप $30,000 इसके लिए डिमांड कर रहे हैं, क्या ये सही है? पाब्लो पिकासो ने कहा, मैं न्यूयॉर्क ही हूँ, अगले 2 दिन आप यहाँ की सड़कों पर घूम लीजिए, आराम से तसल्ली कर दीजिए, कल आकर मुझे बताइएगा, अगर आपको सही लगे तो $30,000 दीजिएगा। वो लेडी गई, उसने वो कैनवास जो पिक्चर बनी थी वो कई जगह दिखाई, और लोगों ने एकदम पहचान ली कि ये तो पाब्लो पिकासो की बनी हुई। जो जानकार थे, जो जानकार होते हैं वो पहचान लेते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लंबा चल सकते हैं। जो जानकार होते हैं वो पहचान लेते हैं कि किस एमडी के साथ फ्यूचर बड़ा हो सकता है। जो जानकार होते हैं वो पहचान लेते हैं कि प्रोडक्ट को अगर 20 दिन किया है, और प्रोडक्ट अगर ऐसी कहानी सुना रहा है, तो हमारी कहानी और कथाएं कैसी बनेगी। लोगों ने कहा ये तो पाब्लो पिकासो की है, और इसका तो 30, 40, 50 हजार डॉलर वो होगा। वो लेडी अगले दिन गई, उसने पाब्लो पिकासो को सॉरी बोला, $30,000 पे किए। दोस्त, ये वो पाब्लो पिकासो हैं जिनकी एक एक इमेज, एक एक कला, एक एक कृति जो है, वो हजारों रुपए में नहीं बिकी, वो लाखों रुपए में नहीं बिकी, वो करोड़ों रुपए में नहीं बिकी, वो अरबों रुपए तक गई। एक ऐसी इमेज मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा कि इंसान चाहे तो क्या से क्या हो सकता है। एक ऐसी प्रिंटिंग, मुझे तो, मैंने तो बहुत समझने की कोशिश करा इस प्रिंटिंग के अंदर, बहुत देखने की कोशिश करी। इस चित्र का नाम जो आपके सामने है अभी, इसका नाम है फेमा आला मोंटेरे। फेमा आला मोंटेरे दुनिया की उन विश्व विख्यात प्रिंटिंग्स में से एक है कि 2023 के ऑक्शन में इस प्रिंटिंग की क्या कीमत रही होगी, आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हजार, लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़,
10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। 1150 करोड़ रुपए की ऑक्शन में पाब्लो पिकासो की फेमे आला मोंटेरे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये बिकी थी। जब एक चित्र अपनी कहानी बना सकता है, जब एक चित्र करोड़ों रुपए की कीमत बना सकता है, तो हम और आप कहां पहुंच सकते हैं, किस लेवल तक अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी शिल्पकार दुनिया का, ठीक है, वो शिकायत नहीं करता है, वो छेनी उठाता है, वो हथौड़ा चलाता है, दर्द खुद भी सहता है, उस पत्थर को भी देता है, और सिर्फ कृति बनाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मुझे मौके अच्छे नहीं मिले, मुझे सिस्टम सही नहीं मिला। गलत। गलत कहते हैं वो लोग जिसने अपने हालात को हमेशा दोष दिया है, वो वहीं रुक गया, और जिसने खुद को बदला है, इतिहास उसी ने लिखा है। पाब्लो पिकासो की ये इमेज जो आपके सामने है ना, इसको बनाने के लिए एक चित्रकार ने, पाब्लो पिकासो ने, सिर्फ दिन रात एक किया। मुझे और आपको इसमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन 1150 करोड़ रुपए की इस पेंटिंग के लिए जो विजन पाब्लो पिकासो के पास था, जैसा विजन डॉक्टर नेचर वेलनेस को लेके टीपी तिवारी सर के पास है, या कुछ लीडरशिप के अंदर आने वाला है, या आ चुका है, वो विजन अगर आप रखते हैं, तो ये चित्र आज भले से करोड़ों रुपए में बिक रहा है, लेकिन आप दावे के साथ डंके की चोट पर कह सकता हूं करोड़ों रुपए के इंसान बन सकते हैं। लेकिन सवाल जो है वो इस पेंटिंग से नहीं है, सवाल जो है वो पेंट कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे पेंटर पेंटिंग्स बनाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन की आत्मकथा को और अपने जीवन को रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाते। जिस तरह से हर चित्रकार के पास पेंट होता है, कागज होता है, ठीक है, लेकिन दृष्टि वो नहीं होती जो पाब्लो पिकासो के पास थी, जो बनाने की कला थी, जो आर्ट थी, जो चीजें थी। तो सवाल जैसे चित्रकार की दृष्टि का है, ऐसे ही यहाँ सवाल आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो किसका है, वो आपका है। क्योंकि कागज भी वही है, रंग भी वही है, हाथ भी वही है, बस फर्क सिर्फ यहाँ इतना था कि पाब्लो पिकासो ने अपने ऊपर ये विश्वास कर लिया था कि जो चीज मैं बना रहा हूं दुनिया में कोई माइका लाल उसको बना नहीं पाएगा, सिर्फ ये बात का फर्क था। और अगर एक चित्र करोड़ों रुपए का हो सकता है, यकीन मानना, तो आपका जीवन कैसे सस्ता हो सकता है, इसके ऊपर आत्ममंथन करना, इसके ऊपर सोचना, इसके ऊपर विचार करना, क्योंकि चित्र करोड़ों रुपए का है साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। जैसे मैंने वाई डायरेक्ट सेलिंग की बात करी है आप लोगों के साथ में, तो वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, एक बार थोड़ा सा आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, आपके लिए नया नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, या डायरेक्ट सेलिंग क्यों क्यों किया जाए। लेकिन जिस तरह से गैराज में खड़ी हुई मर्सिडीज के ऊपर धुंध आ जाती है और उसको भी धूल चढ़ जाती है और पता नहीं चलता, ऐसे ही जब हम सालों साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर रह लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं, या हम कुछ पुराने हो चुके होते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल बीत चुके होते हैं ना, तो हमारे ऊपर भी एक धुंध, एक लेयर, एक परत चढ़ चुकी होती है। ठीक है, खुद का विश्वास हिल चुका होता है, हमें खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा होता है, हम खुद वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने शुरू क्यों किया था, अगर जो पुराने हैं वही सोचे हमने शुरू क्यों किया था, और जो नए हैं वो सीखें कि हमें क्यों करना चाहिए। दुनिया का बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है सब सेकंड सोर्स के लिए। लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, पैसे लगते ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर। अनलिमिटेड इनकम का पोटेंशियल है, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। हमारे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, आज लाख 2 लाख 5 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए कमाने वाले लोग डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए महीना कमाने वाले लोग भी हैं। टाइम फ्रीडम का मॉडल है, सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, आप हाउस वाइफ हैं, कोई भी हैं, कहीं से कर सकते हैं। पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी देता है, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वर्क विद एग्जिस्टिंग जॉब आप काम कर सकते हैं, किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, नो ऑफिस रिक्वायर्ड, नो इन्वेंटरी स्ट्रेस, कैसे लाऊंगा, कैसे काम करूंगा। कोई आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, हलवाई की दुकान खोल लेते हैं, सफेद रसगुल्ले खत्म हो गए, काले रसगुल्ले खत्म हो गए, रबड़ी नहीं है, रसमलाई नहीं है, इस तरीके की चीजें, कोई इन्वेंटरी का स्ट्रेस नहीं है। पर्सनल ग्रोथ का प्लेटफॉर्म है दुनिया में सबसे बड़ी। अगर आपके अंदर कोई लीडरशिप डेवलप कर सकता है, आपको पर्सनल ग्रोथ दे सकता है, तो उसका प्लेटफॉर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। लीडरशिप डेवलपमेंट आपके अंदर खुद का होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं, रिकॉग्निशन मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बड़े बड़े स्टेज पर सम्मान समारोह के अंदर आपको जाने का, मिलने का मौका मिलता है, ग्लोबल बिजनेस एक्सपोजर मिलता है, कहीं भी अपने घर बैठे पूरे हिंदुस्तान के या विश्व के कोने में कर सकते हैं, जहां जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है।
डेली क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं, लोगों को ग्रो करने के लिए काम कर सकते हैं। सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, सिस्टम पर चलता है। स्केलेबल इनकम मॉडल है। अगर आप सही तरह से काम करते चले जाएं तो ये मॉडल ऐसा है जो आपको हमेशा पैसा देता ही देता रहता है। फैमिली सिक्योरिटी के लिए, और सबसे बड़ी बात आपकी हेल्थ के ऊपर जो है वो आप सबसे ज्यादा फोकस होकर काम कर पाते हैं, अपने शरीर का, अपने हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का जो है वो ध्यान रख पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो हर इंसान के लिए बना है। इसका प्रोडक्ट जो डॉक्टर नेचर वेलनेस का प्रोडक्ट है वो हर व्यक्ति के लिए बना है, और वो प्रोडक्ट आपको आपकी हेल्थ से, पैसे से समृद्धि की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाता है। बट जानकर हैरानी होगी कि कुछ चिंदी चोर लोगों ने, ठीक है, कुछ घटिया तबके के लोगों ने पिछले 27 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में इस सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं खराब कर दिया। आज जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, किसी को प्लान दिखाकर आते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाकर आते हैं, किसी को बताकर आते हैं, तो उसके बराबर में रहने वाला, उसके ऊपर रहने वाला, उसके घर में नीचे रहने वाला, पड़ोस की भाभी जी, उसकी मामी, उसकी बुआ, उसकी ये, जैसे ही उन्हें पता चलता है कोई व्यक्ति आया था एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर, बराबर वाला पड़ोसी, कोई ना कोई व्यक्ति उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निगेटिव कर देता है कि भाई सब कुछ होने वाला नहीं है, प्रोडक्ट काम नहीं करता, ये नहीं करता। लेकिन मैंने अभी मेरे पॉडकास्ट के अंदर भी ये बात कही, और मैं आपको भी एक ही बात कहना चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो किसी अगले व्यक्ति को मना करता है, आपको दावे के साथ कह सकता हूं हर वो व्यक्ति कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा ही है, 100% रहा है। लेकिन वो वहां कामयाब नहीं हो पाया अपनी गलतियों के कारण। वो वहां कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसने सीखने पर जोर नहीं दिया। वो वहां कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वहां कोई ऐसा एमडी नहीं बैठा था जो टीपी तिवारी जी की तरह रात दिन मेहनत करने को लेकर, आपको सिखाने को लेकर, आपको आगे बढ़ाने को लेकर चिंतित रहता। वहां कोई ऐसा एमडी नहीं बैठा था जो हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट दे रहा होता। वहां कोई विजनरी लीडरशिप नहीं थी, विजनरी एमडी की सोच नहीं थी, जिस वजह से वो व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ज्वाइन होने के बाद भी काम नहीं कर पाया, अपनी आदतों में बदलाव नहीं कर पाया, खुद में चेंज नहीं कर पाया, ठीक है, और वो इंडस्ट्री से बाहर हो गया। और वही व्यक्ति आज ना जाने कितने लोगों को बाहर करने की इंडस्ट्री से कोशिश कर रहा है। दोस्त, दुनिया की सबसे खूबसूरत बिजनेस में से एक बिजनेस जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस में से। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कौन व्यक्ति कामयाब होगा, कौन यहाँ बड़ा बनेगा, और क्या आपको चाहिए बड़ा बनने के लिए? अगर आपको स्टेबल सक्सेस चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आप याद रखें आपके अंदर प्रो लीडरशिप होनी चाहिए। लीडर तो सब हैं आज के टाइम में। 20 साल पहले जिसने शुरू किया था, जिसका आज तक लाख रुपए का 20 सालों में चेक नहीं पहुंचा है, जो 20 सालों के अंदर अपने लिए खुद का एक दो कमरों का घर नहीं बना पाया है, जो 20 सालों के अंदर एक प्लॉट नहीं खरीद पाया है, जिसने कहीं कुछ उखाड़ा नहीं आज तक, वो भी लीडर है। लेकिन अब लीडर से काम नहीं चलेगा, अब प्रो लीडरशिप से काम चलेगा। और इमेज को अगर आप बड़ा करके देखें अपने के मोबाइल के ऊपर, तो ये एआई जनरेटेड इमेज है। तो बाद में ये मत कहिएगा कि ये कौन से वाले प्रोडक्ट लगा दिए थे, क्योंकि ये एआई जनरेटेड इमेज जो है वो अपने मन से इमेज बनाकर तैयार करती है। तो आगे थोड़ी बहुत गलती, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं मिल जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो प्रो लीडरशिप, ऑलवेज रिमेंबर, प्रोडक्ट क्रिएट इनकम। जब आप सुबह कोई कैनोपी लगाते हैं, जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, जब आप रिटेल करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले आपको इनकम देता है। बट जब आप अपने साथ उस प्रोडक्ट के विश्वास पर, जो प्रोडक्ट आज रिजल्ट दे रहा है, पहली इनकम दे रहा है, अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करते हैं और अपने साथ लीडर्स को क्रिएट करते हैं, तो फिर आपके बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी आती है, जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत आगे लेकर जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे लेकर जाती है। और आज जिन लोगों को आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, किसी ऑर्गेनाइजेशन 50 लाख, 1 करोड़ रुपए कमाते हुए देख रहे हैं, या वो एग्जाम्पल है, वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कर कर, प्रोडक्ट का रिजल्ट लेकर, प्रोडक्ट को यूज कर कर, एक अच्छा कंज्यूमर बनकर अपने अंदर लीडरशिप की शुरुआत करी। और जब उन्होंने अपने अंदर लीडरशिप डाली, अपने साथ लीडर्स के अंदर लीडरशिप डाली, अपने साथ आए हुए लोगों को लीडर बनाने की कोशिश करी, तो उनके बिजनेस में वो स्टेबिलिटी आई जो हम चाहते हैं, जो आपका और मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल दे।
लेकिन प्रो लीडरशिप में जाने के लिए जो पहली बात आपको और मुझे पता होनी चाहिए, आई एम थैंकफुल टू गॉड, मैं परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे वो बात बहुत कम टाइम के अंदर समझ आ गई थी। लेकिन कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग और 99% लोगों को यह बात जिंदगी भर समझ में नहीं आती। दोबारा बोल रहा हूँ, जिंदगी भर समझ में नहीं आती, तीसरी बार बोल रहा हूँ, जिंदगी भर समझ में नहीं आती। और वो समझ में क्या नहीं आता, अगली स्लाइड पर हम समझने की कोशिश करेंगे। लोग जिंदगी भर ये बात स्वीकार ही नहीं कर पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ शॉर्टकट, इट इज अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस लाइक एनी अदर बिजनेस। दुनिया के हर बिजनेस मॉडल की तरह ये एक बिजनेस ही है, दुनिया के हर बिजनेस मॉडल की तरह। एंड एवरी रियल बिजनेस नीड्स टाइम, समय चाहिए, पेशेंस, धैर्य चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी। लाइक एनी अदर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है। डॉक्टर नेचर वेलनेस सफलता का शॉर्टकट नहीं है। ये किसी भी और बिजनेस की तरह किया जाने वाला प्योर बिजनेस है, और प्योर बिजनेस आपसे समय मांगता है, प्योर बिजनेस आपसे आपका पेशेंस, धैर्य मांगता है, आपको चेक करता है, और प्योर बिजनेस आपकी निरंतरता मांगता है। प्योर बिजनेस कहता है क्लियर विजन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हर जगह लोग 2 4 6 महीने साल भर चलकर थक जाते हैं, साइड में बैठ जाते हैं, कोने में बैठ जाते हैं, अपलाइन में दोषारोपण करने लगते हैं, ठीक है, कंपनी में कमियां निकालने लगते हैं, प्रोडक्ट का रंग चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, बिना सीखे, बिना लर्न करे, बिना आगे बढ़े दुनिया भर में कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा, यू आर डूइंग अ बिजनेस। अगर आप खाली कंज्यूमर हैं, खाली प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हिंदुस्तान के और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट निर्माता की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोडक्ट निर्माता है, उनके पास आ गए। ये प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली एक अच्छी मदद करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करने के लिए आए, अगर आप कैनोपी लगाने के लिए आए, अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए आए, अगर आप इनकम क्रिएट करने के लिए आए, तो आपको एक बात आज समझनी पड़ेगी, इट इज अ बिजनेस एंड एवरी रियल बिजनेस नीड्स टाइम, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आपका हार्ड वर्क लगेगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगेंगी, डेली एक्शंस लगाने पड़ेंगे निरंतरता में। कुछ लोगों को मैं देखता हूं भाई साहब, 10 दिन तूफान की तरह काम करते हैं, दूध में आए हुए उबाल की तरह उबले रहते हैं। आरटीपी से निकले, किसी बड़े इवेंट से निकले, तिवारी सर से बात हो गई, किसी क्या बोलते हैं लीडर ने बढ़िया करके समझा दिया, दूध के उबाल की तरह उछाल मार रहे हैं। 20 दिन मोटिवेशन में काम किया, फिर 4 दिन के लिए बाहर कहीं चले गए, कोई घर में किसी को दिक्कत हो गई, उसके बाद उनकी गाड़ी ट्रैक से उतर गई, फिर आए नहीं। उनमें खुद की कोई कंसिस्टेंसी नाम की चीज ही नहीं है, लर्निंग स्किल्स नहीं है, स्किल्स को डेवलपमेंट करने के प्रोग्राम नहीं है, सिस्टम की बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, कि मेरी तो सेल्स बहुत जल्दी नहीं हो रही है, ठीक है, सिस्टम को बिल्ड करने के लिए विश्वास नहीं है, अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते। इस बार तो मैं आरटीपी में अलग अलग बुक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं सर ने, ठीक है, बहुत सारी लीडरशिप पढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर फोकस नहीं है, खुद सेमिनार मीटिंग में जाने के ऊपर फोकस नहीं है, ठीक है, पेशेंस नहीं है। और आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा पेशेंस पता है कहाँ रखना होता है? जब आप स्ट्रगल के फेज में होते हो, जब आप ग्रोथ के फेज में होते हो, री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, एक बार प्रीमियम लॉयल्टी ली, माल भी निकल गया, दूसरी बार इन्वेस्ट नहीं किया, बोले अब कम से कम चला लेते हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस में, दुनिया के बिजनेस में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब ये बातें कर रहा हूं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो री इन्वेस्टमेंट, टाइम आपका, आपका पैसा, आपकी अर्निंग्स आपको री इन्वेस्ट करनी ही पड़ेंगी। ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और कमिटमेंट करना पड़ेगा जब तक अपने आप से, खुद से, सर्वप्रथम खुद से, कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं करता रहूंगा, जब तक मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख जाते तब तक मैं लोगों से मिलता रहूंगा, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ जाता, जब तक मेरा लाख रुपए का पे आउट नहीं आ जाता, मैं ये सारे काम करने नहीं छोड़ूंगा। और जब यहां तक आप पहुंचेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो आपका आगे की तैयारी आपके लिए कर चुका होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं उम्मीदें लेकर, किसी स्टेज को, किसी लीडर को स्टेज पर देखकर, जल्दी के चक्कर में, कोई और कामयाब बना देगा इसके चक्कर में। दो ही लोगों का तो गेम है। अरे जिंदगी में याद रखना, दो जैसी, 10 जैसी, 20 जैसी, 100 जैसी, 1000, 10,000 जैसी चीजें ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, पिछले 20 साल में 4 बार जीरो से हीरो, फिर हीरो से जीरो, फिर जीरो से हीरो, फिर हीरो से जीरो, फिर जीरो से हीरो, फिर हीरो से जीरो।
ये कहानी मतलब मेरे साथ खुद मेरी चली है। इतनी बार इतनी बड़ी बड़ी टीमें, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहां था 33,000 34,000 लोगों की टीम, फिर टीमें रातों रात कहां चली जाती हैं, दो जैसा कोई शब्द नहीं है। आपको जिन शब्दों के ऊपर काम करना है उसकी स्क्रीन, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर आपको जिंदगी भर काम करना है, ये आपके सामने है इस समय। जिसके ऊपर मुझे काम करना है, जिसके ऊपर आज भी तिवारी सर काम कर रहे हैं, वो स्क्रीन अभी आपके सामने है। खैर एनीवेज, मैं आशा करता हूं कि ये डेफिनेटली आपके काम आने वाली चीज है। लेकिन अब अगर आप इतनी बात समझ गए प्रो लीडरशिप में, तो वो पहली चीज जो आपके जीवन में होनी चाहिए वो क्या होगी? ठीक है, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और इसे बड़ी खूबसूरती के साथ देखिएगा। जितनी ज्यादा खूबसूरती के साथ आप इसे देख पाएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा बेहतर आप इसे समझ पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज कंपल्सरी बिकॉज सक्सेस नेवर हैपन्स विदाउट चेंज। बस आज की सारी मीटिंग यही इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर है, जो स्क्रीन आपके सामने इसी के ऊपर है। ट्रांसफॉर्मेशन इज कंपल्सरी। आप जो आज हैं अगर आप वही रहे, तो या तो बात कड़वी है, बहुत कड़वी है, जो आप हैं अगर आप वही रहे, तो या तो 2 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में आप ऑर्गेनाइजेशन से या इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे। जो लोग खुद के अंदर चेंज नहीं कर पाते, जो लोग खुद को मोल्ड नहीं कर पाते, जो लोग जो हैं वही बने रहना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग सिस्टम में नहीं ढल पाते, वो आउट हो जाते हैं। वो आउट होने के लिए ही बने होते हैं। एक बहुत प्यारी सी चीज है तितली, बटरफ्लाई। लेकिन बटरफ्लाई बनना जो है वो एक प्रोसेस है। कभी आप देखना, कभी गूगल सर्च करना, ठीक है, यहाँ आपको जो सबसे पहला आदमी है ना, जो अभी आपको नीचे की सीढ़ी पर नजर आ रहा है, वहां कोकून बना हुआ है, उसके बाद बराबर में कैटरपिलर है और फिर बटरफ्लाई है। कैटरपिलर जो है वही आगे चलकर प्यूपा बनता है, फिर वही आगे चलकर बटरफ्लाई बनता है। डायरेक्ट सेलिंग में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति शुरू में कैटरपिलर ही होता है। हर व्यक्ति, नया हो पुराना हो, आज आया हो 10 साल पहले आया हो 20 साल पहले आया हो, और बहुत सारे लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले 99% लोग, भाई साहब, 99 लोग साला कैटरपिलर की तरह ही रेंगते 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 मर जाते हैं। और कैटरपिलर को कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई नहीं पूछता कैटरपिलर को। लेकिन सैकड़ों हजारों कैटरपिलर में से एक प्यूपा बनता है, और वहां से आगे चलकर एक बटरफ्लाई बनता है। और आपने तितलियों को जो है वो बहुत बहुत लोग, अच्छे अच्छे लोग तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फोटो लेते हैं। कोई व्यक्ति ने देखा होगा जो कैटरपिलर के साथ फोटो ले रहा हो। उस लार्वा को जो पेड़ पर चिपका रहता है, कैटरपिलर मतलब वो लार्वा जो पेड़ के ऊपर चिपका रहता है अंडे से निकलने के बाद, जो पत्तियों को खाता है, ठीक है, जो जमीन से जुड़ा रहता है, उससे कोई नहीं पूछता। और लाखों कैटरपिलर में से कुछ ही हैं जो खुद को कोकून में बंद करते हैं। ये कोकून जो आप देख रहे हैं, इसमें बंद रहते हैं बहुत बहुत दिन तक, जहां अंधेरा होता है, जहां अकेलापन होता है, जहां संघर्ष की कहानी होती है, टूटने जैसा दर्द होता है। और जो इसको बर्दाश्त कर जाता है, इस पेन को, इस प्रेशर को ले जाता है, वो एक दिन बटरफ्लाई बनता है। और फिर बटरफ्लाई के साथ दुनिया जो है वो फोटो खिंचवाती है। तो आप कैटरपिलर की श्रेणी में हैं, आपको बटरफ्लाई तक पहुंचना, ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। लेकिन अगर जो सिस्टम में ढल पाया, जो सिस्टम के साथ चल पाया, जो मीटिंग्स को अटेंड कर पाया, जिसने अपने आप को शेप देने की कोशिश कर ली, जितना जितना बताया जा रहा है वो सीखने की कोशिश कर ली, जिसने सेशन में आना शुरू कर दिया, जिसने तिवारी सर की मोटी मोटी बेसिक बातें माननी शुरू कर दी, जिसने खुद की लर्निंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करा, ठीक है, वो बटरफ्लाई बन जाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर, हर कोई उड़ना चाहता है, पर कोकोन में बंद होने की हिम्मत जो है ना भाई साहब, वो हर किसी में नहीं होती। जो दर्द से भागा है वो वहीं रहता रहा है, और जिस जो दर्द से गुजरा है उसने आसमान छुआ है। सवाल आपके ऊपर है कि आप रेंगते हुए कैटरपिलर, 99% लोगों की बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, और कतई गलत नहीं हो कि इससे बड़ी परसेंटेज ना निकल जाए, 99.1%, 2% ना हो जाए, जो आए थे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा करने के लिए। जब आप इंडस्ट्री में आएंगे, देखेंगे
तो करोड़ों लोग जुड़े हैं, लेकिन लोग मुश्किल से 1000, 2000, 5000 लोगों को जानते हैं। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर नेचर वेलनेस जैसी प्रोडक्ट, ठीक है, एक शानदार प्रोडक्ट, इतनी अभी दो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, इस कीमत पर हो गए, कैसे हो गए, कैसे कंपनी बना पा रही है। अभी मैं श्रीकांत जी से बात कर रहा था तो मैं यही बात बोल रहा था, मैंने कहा यार 300 रुपए में प्रोडक्ट 16 साल पहले नहीं मिलता था, ठीक है। आज कंपनी ने डॉक्टर नेचर वेलनेस में 300 कुछ रुपए की प्राइस में, ठीक है, 308 रुपए, 380 रुपए में, 85 रुपए में ऐसा शानदार प्रोडक्ट दे दिया, ऐसे ऐसे शानदार प्रोडक्ट। मैंने कहा ये हो कैसे रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, उनको प्रोडक्ट महंगा लगेगा ऐसे भी निकल जाएंगे। अभी भी ऐसे लोग मिलते हैं मुझे तो जो कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, उनके लिए भी हालांकि मेरे पास पूरे एक दिन का प्लान है, पूरे एक दिन का। उन्हें भी कुछ समझाना पड़ेगा, उनके साथ भी कुछ शेयर करना पड़ेगा। तो ये जो स्टोरी है एक प्रो लीडर की, वो स्टोरी है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो स्टोरी है कोकोन टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू बटरफ्लाई। और यही एक नेटवर्कर के साथ हो रहा है, यही आपके साथ हो रहा है, यही मेरे साथ हो रहा है, यही एक आम समाज के साथ हो रहा है इस जीवन में। ये जीवन आपसे अनुमति नहीं मांगेगा भाई साहब, ये आपसे फैसला मांगेगा। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, ठीक है, पहचान बनना जो है वो बहुत साहस मांगता है, बहुत ज्यादा। रेंगते रहोगे तो दुनिया कुचल देगी, और उठने की ठान ली अगर, ठीक है, आपने खुद ने उठने की ठान ली, सोच लिया कि मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो एक दिन आपको आसमान भी जगह दे देगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आराम चाहिए, आराम पसंद है या विकास पसंद है? आपका डर ज्यादा बड़ा है या आपका सपना ज्यादा बड़ा है? आप भीड़ में रहना चाहते हो या पहचान अलग बनाना चाहते हैं? और अगर पहचान बनाना चाहते हैं तो जो आज तक नहीं किया है वो आज से नहीं, अभी से शुरू करना पड़ेगा। बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो पढ़नी पड़ेंगी, प्रोडक्ट कैटलॉग उठा के पूरी नहीं देखी है प्रोडक्ट क्या क्या है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर टीमें लगातार नहीं आ रही हैं तो उनको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो उनकी बातों को समझते हुए उनके लिए समाधान खोजना पड़ेगा। अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, वैसे ही मोटे ज्यों के त्यों बने हुए हैं, या जिम जाने में अक्षम है, या पैसे नहीं है, तो योग करिए घर पर। योग नहीं कर सकते तो वॉक करिए घर पर। हर तरीके का एक करने वाले इंसान के पास दुनिया में हर तरीके का सोल्यूशन है, करने वाले के पास। ना करने वाले के पास तो हर जगह बहाने हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कंपलसरी है इस इंडस्ट्री के अंदर, और लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है तो आप क्या बनते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कितनी प्यारी चीज है, अगर एक बार हो गया, लाइफ में सिर्फ एक बार करना होता है आपको, आपको आपके आप से आपको एक ही बार मिलवाना होता है। और अगर एक बार आपने आपको आपके आप से मिलवा दिया तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी? शुगर केन से बनती है शुगर, हर घर के अंदर इस्तेमाल होती है, गन्ना इस्तेमाल नहीं होता। शुगर केन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है शुगर के अंदर। अगर गन्ना ना हो तो शर्त लगा सकता हूं भाई साहब चीनी बन नहीं सकती। अगर गन्ना ना हो तो चीनी बन नहीं सकती जो पूरे भारत को खाने के लिए मिल जाए या दुनिया को खाने के लिए मिल जाए। अगर दूध ना हो तो दही बन नहीं सकता। और अगर दही ना हो और उसको बिलोया ना जाए तो दुनिया में कोई घी को बना नहीं सकता। और नट्स ना हो, ठीक है, ग्राउंड नट्स ना हो तो ऑयल नहीं बनेगा, वो किसी भी तरीके के नट्स हो, ठीक है। बिना दूध के दही कोई बना नहीं सकता है, चाहे नकली हो या असली हो, कैसा भी हो, सबसे पहले दूध बनाना ही पड़ेगा, दूध से ही दही बनेगा। तो शुगर केन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शुगर केन का ट्रांसफर हुआ शुगर में, मिल्क का हुआ दही में, और दही का हुआ घी में, और ग्राउंड नट्स का हुआ ऑयल में। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन की, और जब जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब तब वैल्यू बढ़ गई। यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू, आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी। यू हैव टू इंक्रीज। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, अगर आपके पास छोटे मोटे सपने भी हैं, अगर आप अपने परिवार की आंखों में देख पाते हैं, अगर आप अपने बच्चों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर आपने अपनी बीवी की आंखों में कभी चमक देखी है या चमक देखना चाहते हैं, तो आपको खुद का ट्रांसफॉर्मेशन आज अभी अभी से करना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर एक बार आपने अपनी लाइफ को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो चाहकर भी आप पिछले वाले जैसे नहीं बन सकते। अगर आपने एक बार अपनी वैल्यू बढ़ा ली,
अगर आपने एक बार वैल्यू अपनी इंक्रीज कर ली तो चाहकर भी आप पिछले वाले नहीं बन सकते। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध दोबारा बन ही नहीं सकता। एक बार गन्ने से चीनी बन गई तो चीनी की जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो चाहकर भी गन्ना नहीं बन सकती। और घी अगर एक बार बन गया तो भाई साहब फिर वो दही या मट्ठा या मक्खन में वापसी जा ही नहीं सकता। तो अगर आपने एक बार अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपको आगे जीना आ गया, आपको 5 स्टार होटल का कल्चर पसंद आ गया, आपको गाड़ी में घूमने की आदत लग गई, आपको ड्राइवर की आदत लग गई, आपको ऐशो आराम की आदत लग गई, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगे, अगर आप अपने परिवार के सपनों को सच करने लगे, अगर आप हॉलीडे मनाने लगे, अगर आप करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के घर में रहने लगे, तो चाहकर भी आप उस 20 लाख वाले घर में नहीं जाएंगे, बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, बीवी को जो गहने ओरिजिनल बनाए थे वो प्राइवेट में नहीं बदलेंगे। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक बार हो गया तो ये वापसी नहीं हो सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे खास बात है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको वो लीडर बना पाएगा जो लीडर जो है वास्तव में हकदार होता है 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कमाने वाला। यही वो लीडर। द लॉ, ये स्लाइड समझिए। द लॉ इरिवर्सिबल इवोल्यूशन, ये थोड़ा सा गलत आया है, ठीक है। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन का है, मिल्क बिकम्स कर्ड बट कर्ड्स कैन नॉट बिकम मिल्क। कर्ड बिकम्स घी, अब घी बना सकते हो आप, आगे की तरफ जा सकते हो। बेम्बू बिकम्स पेपर, एक बार पेपर बन गया तो दोबारा चाह कर भी वो बेम्बू नहीं बन पाएगा। ग्राउंड नट्स बिकम ऑयल। ट्रुथ समझ लीजिए, ग्रोथ इज अ वन वे स्ट्रीट है भाई साहब। एक बार आपको जीतने की आदत पड़ गई, जीतने की, एक बार आपको करने की आदत पड़ गई, एक बार आपको आगे बढ़ने की आदत पड़ गई, एक बार आपको आदत पड़ गई, आपने जद्दोजहद बना ली, एक बार आपने स्वीकार कर लिया आपकी लाइफ के अंदर कि मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वंस यू इवॉल्व यू कैन नेवर गो बैक। एक बार आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, इवॉल्व हो गए, जीतना आपको पसंद आने लगा, आगे बढ़ना आपको पसंद आने लगा, आप चाहकर भी अपनी जिंदगी में लोग हाथ पकड़ के खींचेंगे, पैर पकड़ कर खींचेंगे, हर तरह से खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हम में से कितने लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? एक बार लिखिए जरा चैट बॉक्स में कि कौन कौन तैयार है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जरा खुलकर लिखिए। और क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, खुद से सवाल करिए। जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये नो साइन आपके पास आ जाएंगे। ओनरशिप की स्पेलिंग गलत है। ये नो साइन आपके पास होंगे जिस दिन आपके पास पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया। और ये नो साइन क्या क्या है? उस दिन आप लीड करेंगे, लीड द वे पता लग जाएगी। उस दिन से आप आपकी प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे बिजनेस प्लान की। आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे साधारण लीडर इंडस्ट्री में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनके 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए के 2005 से मैं ऐसा देखते हुआ आ रहा हूं कि भाई साहब सामने वाले व्यक्ति में कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई अच्छी मीटिंग नहीं देनी आती थी, कोई अच्छी स्पीच देनी नहीं आती थी, स्टेज पर अच्छा बोलना नहीं आता था, अच्छी बात बनानी नहीं आती थी। एक ही काम आता था, बिजनेस प्लान देना। सिर्फ एक काम आता था, बिजनेस प्लान देना। मैंने बहुत सारे लीडर आज तक ऐसे देखे कि उनके 2 2 4 4 5 5 लाख रुपए के पे आउट पहुंच गए, ठीक है। उनको सिर्फ बिजनेस प्लान देना आता था, इससे ज्यादा आता ही नहीं था। ट्रेनिंग अच्छी नहीं देनी आती थी, मोटिवेट करना अच्छा नहीं आता था, टीम की प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत नहीं थी उनको, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते थे, बार बार बस एक ही काम कर सकते थे, अच्छा बिजनेस प्लान दे सकते थे। उसके बदौलत भी वो अच्छे लीडर बन गए और वो उन्होंने अपने जीवन को एक अच्छा रूप दे दिया, साकार दे दिया, अपने सपने सच कर लिए, परिवार के सपने सच कर लिए। जिस दिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया उस दिन आपको लीड करने की आदत पड़ जाएगी। सबसे पहले बिजनेस प्लान देना आपको आ जाएगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान मैंने 2020-21 से लेके और 2025 तक कम से कम 100 मीटिंग करी है, जूम और बड़े ट्रेनिंग मीटिंग, कम से कम 60 जूम और 40-50 बड़ी ट्रेनिंग, जहां 200 500 1000 लोगों के प्रोग्राम हुए। और जो लोग मुझे जानते हैं इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, जो मीटिंग एक बार करी वो मीटिंग दोबारा रिपीट ही नहीं हुई। जो मीटिंग 100 मीटिंग करी है तो 100 की 100 अलग मीटिंग करी होंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको ऐसा बनने की जरूरत नहीं। आपको एक चीज जो सबसे पहले और सबसे पहले सीखनी है वो है भाई साहब बिजनेस प्लान। और जिस दिन तक आप बिजनेस प्लान नहीं सीख सकते, आज आज की बात कर रहा हूं, अभी अभी तत्काल प्रभाव जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, आप में से मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज भी 80% लोगों को पूरा बिजनेस प्लान अच्छे तरह से बेहतर तरीके से नहीं आता, और हो सकता है 80 में 90 भी ये परसेंटेज हो जाए। जबकि इतनी बिजनेस प्लान की मीटिंग है,
कभी कोई लीडर ले रहे हैं, कभी कंपनी द्वारा शो हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, महीने के अंदर 30 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ 15-18 मीटिंग्स तो डॉक्टर्स की हो रही हैं, कभी सूत्र प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी तिवारी सर मीटिंग ले रहे हैं, बिजनेस प्लान अलग हो रहे हैं। मतलब 40 मीटिंग हो रही होंगी एक महीने के अंदर। मैं तो देख रहा हूँ हमारी तो 60 मीटिंग हो रही है, 30 सेशन सुबह के और लगभग लगभग 30 ही सेशन शाम के हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को जो पहला स्टेप है बिजनेस प्लान वो नहीं आता। जब एक बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है दोस्तों, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं। अगर आपको एक प्रो लीडर बनना है तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। इस चीज की कंप्लेंट कोई फोन कर रहा है कंपनी को, वो लीडर से ऊपर बात ही नहीं जानी चाहिए कंपनी तक, तब आप एक प्रो लीडर बनेंगे। आपको टीम का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैं कंपनी बात करके, अरे कंपनी की बात ही नहीं है, आप ही सर्वे सर्वा हो, आप आपकी टीम को टैकल कर कर वहां तक बात कर लो। टीम एक्सपर्ट। ठीक है, आपकी टीम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। बिजनेस को बढ़ाना है, अनस्टॉपेबल माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है। आपका नेवर क्विट। ठीक है। आपको मॉनिटर करना है हर सिचुएशंस को, इनिशिएटिव्स लेने हैं, मुझे कहाँ सेमिनार करना है, कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ जूम प्लान करना है, किसके साथ कैसे कनेक्शंस बनाने हैं। जो भी आपके साथ काम करना चाहता है उसको किस तरीके से सपोर्ट करना है, जो सबमिशन में रहना चाहते हैं उनको कैसे सपोर्ट करनी है। ठीक है। आपको कनेक्ट रहना है, आपके अपलाइन हैं या आपके एमडी हैं या आपके सीईओ हैं, जिनके भी साथ आप काम कर रहे हैं, जहां भी बातचीत हो उनसे कनेक्शन में रहना है। क्या नई अपकमिंग प्लानिंग्स हैं, क्या नई बातचीत चल रही है। गोल ड्रिवन आपका होना चाहिए कि मुझे यहाँ इस तरीके से फोकस कर कर। ठीक है, ये चीजें जब आपके अंदर आएंगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस हो आपकी, आप लोगों मतलब एक लीडर ना शरीर से लीडर लगना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग देखो, मतलब जब हम टीपी सर को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार, मैं 52 साल की उम्र में मुझसे कोई पूछे 51 साल की उम्र में कैसे रहना चाहोगे, तो मैं इनका फोटो देख रहा था आज। जिम रॉन के साथ सर ने एक फोटो शेयर किया, आप में से बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा होगा। ठीक है। फिर एक फोटो अभी 10 साल पुराना, अभी 1-2 दिन पहले स्टोरी पर लगा हुआ था। तो मैं सोच रहा था यार, ये 10 साल पहले भी ऐसे लग रहे थे, अभी भी ऐसे लग रहे हैं, तो हमें और जूस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। मैं भी 10 साल बाद ऐसा, आपकी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस लगनी चाहिए। मतलब आप शरीर से भी लीडर, ढीले ढाले से हैं, सुस्त से हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं, आवाज गले से नहीं निकल रही है, बताना चाह रहे हैं बता नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसे लीडर तो भाई साहब लीडर लगना ही चाहिए। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपकी एक्शंस की, आपके रिजल्ट्स की। आपको आपकी टीम को चार्ज करना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना ही पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तब आप एक वो प्रो लीडर बन पाएंगे जिसको वास्तव में हक है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीना कमाने का। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपकी भी ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली होती चली जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी आईडी और आपकी कंपनी, ये दोनों चीजों पर आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। आपके पास ओनरशिप का भाव होना चाहिए। ये वो भाव है जो आपको बड़ा बनाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़े इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी उनकी है नहीं। उनको लगता है, वो अपनी आइडिया को अहमियत ही नहीं दे पाते। जब तक ओनरशिप का भाव, जैसे आप एक 50,000 रुपए 2 लाख रुपए का पान का खोखा खोलते हैं ना, लेकिन आप एक पान का खोखा खोलने वाले व्यक्ति को क्या पता होता है, पता है? ओनरशिप का भाव होता है उसमें। उसको पता होता है इस ओनरशिप के भाव के अंदर कि भाई साहब खोखा मेरा है, अगर शटर मैंने नहीं उठाया तो शटर बंद हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, अरे मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा अपलाइन काम कर लेगा, अपलाइन काम नहीं करेगा तो मेरी 50 लोगों की डाउनलाइन है वो काम कर लेगी, मैं 10 दिन काम नहीं करूंगा बिजी हो जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। और जब तक आपके अंदर ओनरशिप का भाव नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर मालिकाना हक वाली बातें नहीं आ जाएंगी, जब तक आपको आपकी आईडी जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है, ये आपको आपकी बिगेस्ट मॉल, बिगेस्ट शॉप इन द वर्ल्ड नहीं लगेगी, जब तक आपको रोज खोल के इसे देखने की आदत नहीं बनेगी। मैं अपने दिन में 4 बार, 3 बार, 5-5 बार, और सच मानना कसम से कह रहा हूं, मैं मेरी टीम के अंदर भी लोगों से पूछता हूँ तेरा पे आउट कितने का बना, तो 3 दिन के बाद जब 1 तारीख 2 तारीख को पे आउट रिफ्लेक्ट होता है तो बड़े शर्म के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है, अभी भी ऐसे 10 नाम जानता हूँ सर मैंने अपना पे आउट ही नहीं देखा। अबे अगर तूने अपना पे आउट ही नहीं देखा तो तेरा पे आउट भैया बढ़ेगा कैसे? तुझे अगर ये नहीं पता कि पिछले महीने तेरा क्या पे आउट था, नहीं पिछले महीने का तो पता है सर, इस महीने क्या 3 दिन आगे पे आउट ही नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, किस खुशी में? मुझे तो, मैं अपनी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चाहे मेरा पे आउट कुछ भी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहा हो। और वो भी दिन याद है जब 2,000 रुपए का पे आउट आया था सबसे पहली बार। ठीक है। 20 साल पहले। और वो भी दिन याद है जब 8,26,000 रुपए का एक महीने आया था। और वो सारे दिन याद हैं जब लगातार 5 साल तक कभी पे आउट 4 लाख से नीचे नहीं गया। ठीक है।
मुझे वेबसाइट के खुलने का इंतजार रहता है कि कितने बजे खुले और मैं सबसे पहले अपना पे आउट देखूं, और उसके बाद लोगों से मांगता हूं उनके पे आउट। लेकिन बहुत शर्म की बात लगती है और हैरानी होती है देखकर कि लोग बड़े आराम से बात कहते हैं, सर अभी पे आउट नहीं देखा। जिस दिन तक आप ये सारी आदतें नहीं डालेंगे, अच्छा आपने पे आउट नहीं देखा, आप कैसे पूछेंगे आपकी टीम से कि उसका पे आउट कितना है? और जिसका पे आउट इस महीने 500 रुपये, उसे कैसे विजन दे पाएंगे कि इस महीने हमें 1000 रुपए के लिए मेहनत करनी है? और जब 1000 रुपए का पे आउट है तो कैसे कह पाएंगे कि इस बार तो हमें कम से कम 2000 तक पहुंचना है? 2000 वाले को 5000 का सपना कैसे दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपने ही अपना पे आउट नहीं देखा। और जब आपने अपना पे आउट इस महीने नहीं देखा, तो जो महीने की क्लोजिंग हो चुकी है और आपका पे आउट 3000 है या 5000 है, आप कैसे सपना ले पाएंगे कि इस 5000 को अभी 10,000 लेके जाना ही जाना है, तब तक नॉन स्टॉप वर्किंग करनी है? लेकिन लोग तो बड़े आराम से कह देते हैं सर पे आउट नहीं देखा। काम भी कर रहे होते हैं, मजे की बात यह है कि काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कह देते हैं भाई साहब अभी सर पे आउट नहीं देखा। या कितना बीवी पूछ रहे, सर अभी देखा नहीं, 4 दिन पहले देखा था तो इतना बीवी था, अभी तो देखा नहीं। अरे भैया एप्लीकेशन हाथ में है, वेबसाइट तक खोलनी नहीं, उस पर क्लिक करना है, बीवी सामने है। आप यकीन मानिए भाई साहब, ठीक है, मैं आपके सामने आता हूँ स्क्रीन के बिना, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो यहाँ तक थी। आप यकीन मानिए पिछले 20 साल में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली, कोई एक ऐसा एमडी नहीं मिला जो हमें संभाल पाता। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ। कोई ऐसा एमडी नहीं मिला जो हमें संभाल पाता। साला पहली कंपनी करी वो बंद हो गई, ठीक है, 7-8 साल बाद। दूसरी करी वो बंद हो गई 2-3 साल में। तीसरी करी वो बंद हो गई, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, ठीक है। उसके एमडी ने 2019 में कह दिया कि भाई साहब हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी लैब दुनिया भर में, दुनिया भर में बड़ी बड़ी। और चौथी अभी करी 5 साल, जहां बड़े बड़े पे आउट रहे लगातार, ऐसा लगा इस बार करियर बन गया, स्टेबल हो गया, सब कुछ सेट हो गया, जिंदगी में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आज बंद होने की कगार पे, बंद होने की कगार पे। साला मैं तो 50 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी था, लेकिन ऐसे एमडीओ ने मेरी एस्तेसी मार दी। मैं कसम से कह रहा हूँ, कई बार मैं लेटता हूँ बिस्तर पे, सोचता हूँ कि मैं जितनी एनर्जी 20 साल की उम्र में लगाई, ठीक है, वो साले ना 25 में खराब कर दी, फिर से 25-26 में लगाई तो 30 में खा गए मेरी एनर्जी को। अभी मैंने 35-34 साल की उम्र में फिर से शुरू करा लास्ट टाइम, ठीक है। 8 लाख रुपए का पे आउट गया 24 महीने के अंदर अंदर, एक एक पे आउट फेसबुक पे है। 13 महीने के अंदर 7,54,000 रुपए का पे आउट था। जब पीक पे गए, साले प्रोडक्ट मिलने बंद हो गए। कई बार तो इतनी झल्लाहट आती है, इतनी गुस्सा आती है, 33-34 हजार लोगों की टीम बनाई। मैं सोचता हूँ हे भगवान, क्या जिंदगी भर हमारे साथ ऐसा चलेगा? ठीक है। वो तो अच्छा है तिवारी सर यहाँ बैठे हुए होंगे, मेरी बात को सुन लेंगे, क्योंकि जान लगाओ, ताकत लगाओ, एनर्जी लगाओ, सब कुछ करो, उसके बाद एमडी कभी हाथ खड़े कर रहे हैं, कभी एमडी गायब हो गए, कभी कुछ हो गया। अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाता, जब मैं यहाँ आया डॉक्टर नेचर वेलनेस में, तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, उस समय भी हमने 20 कंपनी देखी, लेकिन वो विश्वास कोई क्रिएट नहीं कर पाया, जो एक विश्वास बार बार तिवारी सर से मिल रहा था। जिस एमडी से जो बात कर रहे थे, हाँ हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, आशीष जी शुरू करो, ये हो जाएगा। एक तरफ तो सारे ऐसे एमडी थे, सारे ऐसे एमडी, हाँ हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ तिवारी जी लेट लेके बैठे हुए थे, ठीक है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जैसे जो हम चाह रहे थे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा यार यहाँ स्टेबल काम किया जा सकता है रुक कर, क्योंकि यहाँ अगर अपने 10-15-20 साल लगाए तो यहाँ चलने की गुंजाइश है। क्योंकि जो कह रहे हैं ना आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों की गलती थी वो तो गलती थी, लेकिन जो एमडी थे, मैंने अभी बोला भी, एक दिन मैंने अभी लिखा, 10 दिन पहले मैंने एक बात लिखी, और उस दिन तो पता नहीं क्या हो गया मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया कि एमडीओ के झूठे वादे की वजह से हजारों लाखों लोगों का जो करियर है ना, वो खराब हो गया भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हजारों लाखों लोगों का। क्योंकि हाँ आप शुरू करो, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, दुनिया भर की चीज कर देंगे, और साले बाद में खुद गायब हो जाते हैं, खुद गायब। तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जिस दिन ये डिसीजन ले रहा था, तो मैंने कहा राधे रानी, इस बार ऐसी कंपनी में छुड़वा देना जहां शुरू में पैसे भले से कमा जाए, लेकिन हम स्टेबल रहें। ये मेरे दिल की अंदर से आवाज थी। यही बात मैंने श्रीकांत जी को बोली। मैंने कहा सिर्फ सारे डिसीजन ऊपर छोड़ दो, ठीक है, जहां हम चलते रहें, लगातार लगे रहें। और ये विश्वास सिर्फ तिवारी सर से मिलने के बाद आया था, वरना विश्वास ही उठ चुका था बिल्कुल। और आज थैंकफुल हूं कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और बहुत बड़ा काम करेंगे, और एक दिन हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बन ही जाएंगे।
तो तिवारी सर भी हमारे बीच में होंगे। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो चीजें मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये हम सबके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। और दुनिया में दोस्त आपको, आपके सपनों को, कोई भी, चाहे वो आशीष यादव हो, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो टीपी तिवारी जी हो, या वो XYZ हो, आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई नहीं आ रहा। एक कड़वी सच्चाई है, एक कटु सत्यता है कि आपको, आपके सपनों को और आपके परिवार को और आपके बच्चों को अगर बड़ा कोई बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लोग सिर्फ मदद करेंगे, लोग सिर्फ अच्छी बातें बताएंगे, लोग सिर्फ आपको अच्छी बातों से प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। टीपी सर सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे, एक अच्छी ट्रेनिंग देंगे, बट जो आदमी आपका जीवन बदल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप है। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे और हम साथ में मिलकर और ज्यादा और बड़ा काम करेंगे। अभी आज मेरे 4 सवाल हैं, और वो सवाल हर व्यक्ति का है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ क्यों ना उन सवालों को पूछा जाए। तो सर हमारे बीच में है क्या? अभी मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि हाँ अगर जी, सर हाँ जी, हमारे बीच आशीष में जी। है तो मोस्ट, आशीष जी, मैं मोस्ट हूँ यहाँ वेलकम पे। सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल प्रेजेंस हियर। आपके इस प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपसे 4 सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि ये रैपिड फायर के एक तरह से सवाल हैं और डेली आते हैं कहीं ना कहीं, फिर हर व्यक्ति को अलग अलग बताना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे लोग यहाँ से जाने। मेरा पहला सवाल ये है सर, आज की मीटिंग में तो आप पूरी में शुरू में आ गए थे, बने हुए थे। 3 साल के बच्चों से लेकर और 12 साल के बच्चों तक के लिए, ठीक है, हमारे पास वो 5 कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर माता को, पिता को अपने परिवार में रेगुलर अपने बच्चों को देने ही चाहिए, जिससे कि, क्योंकि आजकल मैं जब वीडियोस देखता हूँ, जैसे मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, तो मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता है। 3 साल के बच्चे बीमार हैं, 8 साल के बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के लंग्स खराब हो गए हैं, दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, बच्चों को खिलाएं तो क्या खिलाएं, ना खिलाएं तो क्या ना खिलाएं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हम दें और उनके बेहतर विकास में उनकी मदद करें, कोई भी ऐसे 5 प्रोडक्ट जो हम उन्हें रूटीन लाइफ में धीरे धीरे दे पाए। थैंक यू आशीष जी, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए। और आई होप, आई एम श्योर कि सभी लोगों को इससे फायदा हुआ होगा, और जो बातें बोली गई है बस इन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो सक्सेस हमारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है आपका इवोल्यूशन का, आप अगर एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग आप ग्रो करते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो ये प्रोसेस आपको लाइफ में वाकई इरिवर्सिबल होता है। और ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे स्टेबल पे आउट चाहिए, लेकिन आपको स्टेबल माइंडसेट चाहिए, एक स्टेबल पर्सन आप अपने आप में होने चाहिए। एनी हाउ दोस्तों, सबसे एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पे, कि आज बैठे बैठे इस मीटिंग में मैं सोच रहा था कि मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन इस मीटिंग को अटेंड करने वाला, जो 8 बजे का मीटिंग, मतलब कभी ये 7 बजे भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो इवनिंग का मीटिंग है, इसमें मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन कौन है, विदाउट बीइंग अ बायस, मतलब कोई, मैं इसमें बायस नहीं हूं कि कोई फेवर कर रहा हूं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि फरवरी मंथ का जो मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन मीटिंग्स को अटेंड करने वाला है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, उसका नाम है टीपी तिवारी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे ज्यादा फ्री हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो बिजी हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मतलब 500-700 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद भी मैं फ्री हूं। और दूसरी तरीके से मैंने सोचा कि शायद मैं यहां तक पहुंचा इसलिए हूं क्योंकि मैं ग्रुप्स में काम करना, मतलब समूह में काम करना और डुप्लीकेशन सिस्टम को बिल्ड करने में रुचि रखता हूं, उसमें इंटरेस्ट रखता हूं, और शायद मैं इसलिए पहुंचा। पर इतनी सी बात, डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में लोगों को समझ क्यों नहीं आती, मतलब क्या वो भोंदू है, क्या वो मंदबुद्धि है, क्या रीजन क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि हमें ग्लोबल बिजनेस करना है अगले 5 से 7 दिन में, एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद 3 दिन में या 10 दिन में हम नेपाल में एक लॉन्चिंग इवेंट कर रहे हैं, मलेशिया में कभी भी हमारा प्रोसेस शुरू हो सकता है, फिलीपींस में हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, राइट? कहाँ कहाँ ग्रोथ कर रहे हैं। मैं नेपाल की जूम मीटिंग्स कर रहा हूँ, मलेशिया के लोगों से मैं 2-2 घंटे आजकल इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, उनसे बहुत सारी चीजें, उनके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे काफी समय मिलता है।
लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि क्लोजिंग नजदीक है, तो बहुत सारे लोग एक एक बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए लीडर्स के साथ बैठे हैं। इस समय, अभी इस समय लोग बहुत सारे प्लान दिखा रहे हैं, लीडर्स के साथ बैठे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो पे आउट में तो नजर नहीं आता फिर इतना बिजी होने के बाद। तो पे आउट तो मतलब, कसम से बता रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस कंपनी को देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं इस कंपनी में होता तो 4 साल में मेरा इनकम कम से कम 1 करोड़ होता इन प्रोडक्ट्स के साथ में, राइट। तो वो समझ नहीं आ रहा कि, उनको समझ नहीं आ रहा, मुझे तो आ रहा है एक्चुअली में, मुझे तो आ रहा है क्या कारण है। क्योंकि हम हर मीटिंग में, आज भी मैंने आशीष जी के साथ जिमरॉन का पिक्चर शेयर किया है। एक्चुअली मैं अपनी गैलरी में से कुछ फोटोज को डिलीट कर रहा था, तो स्क्रॉल कर रहा था इधर उधर, तो जिमरॉन का फोटो, पुराना फोटो आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो वो बंदा हमेशा कहते रहे, थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, थिंग्स टू गेट बेटर यू हैव टू गेट बेटर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को यार, इस भले आदमी ने इतनी आसान चीज बता दी कि थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। 25 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से, इवन 4 साल से डॉक्टर नेचर कर रहे हैं, और अभी भी चेंज नहीं हो रहे, अभी भी मीटिंग के समय प्लान दिखा रहे हैं। तो पे आउट क्यों नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ेगा। अरे नेपाल में लॉन्च करेंगे, कौन सिखाने जाएगा? आपके पास पैसे हैं। मलेशिया में प्लान दिखाने जाओगे, पैसे हैं। फिलीपींस में प्लान दिखाने जाओगे, पैसे हैं। अगर फिजिकल जा जाके काम करना है तो 10 लाख के पे आउट से भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक ट्रिप मारोगे, 4 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। ये अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में रुकना पड़ेगा ना 10 दिन के लिए टीम के साथ में। तो कल को मैं टीम भी, अगर कोई कहेगा कि सर मेरे को फिलीपींस में टीम दे दो, नए बंदे आएंगे, ठीक है, कोई अच्छा लीडर काम कर रहा है, उनको बोलेंगे हाँ ठीक है जाइए, वो बोलेंगे भेज दीजिए इसको। तो पहले तो हमें देखना है कि यार फिलीपींस जाना है तो कम से कम अरमानी का सूट तो पहनना पड़ेगा, हाँ? लाख 1.5 लाख के जूते भी पहनने पड़ेंगे, अच्छे होटल में भी रहना पड़ेगा, मीटिंग में, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो लोन लेना पड़ जाएगा फिर। क्योंकि जिसके 10-15 लाख का पे आउट नहीं है, उसके लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं अभी से उन लोगों को मैंने आदत डाल दिया, नेपाल के लोगों को, इवन मलेशिया के लोगों की, आप जूम पे आइए, जूम पे ट्रेनिंग लीजिए, मैं आपको जूम में ही करूंगा। और धीरे धीरे उनको भी सिस्टम पे बिल्ड कर देंगे, हम ग्लोबल बिजनेस इसी तरीके से डेवलप कर देंगे, बहुत सारी जगह हम नहीं पहुंच के भी बिजनेस कर पाएंगे, ट्रेनिंग्स कर पाएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा पाएंगे। एनी सो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मीटिंग्स में आए और चेंज करके देखें, 1 साल 6 महीना मेरे तरीके से करके देख लें, तो मुझे भी आपके लिए कुछ करने को दिल करेगा। नहीं, क्योंकि बाकी तो मैंने बताया कि डॉक्टर नेचर तो किसी भी हालत में ग्रो हो ही रहा है, और मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, आप लोगों की सबकी दुआओं से, क्योंकि नए नए कंट्रीज ओपन हो गए, इंटरनेशनल टैरिफ कम हो गया, यूरोप में बड़ा जबरदस्त बिजनेस बढ़ रहा है। सो एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कौन कौन से प्रोडक्ट बच्चों के लिए लेना चाहिए, पहले तो मैं कह रहा हूं कि बच्चे पैदा करने से पहले बहुत सारे प्रोडक्ट लेने चाहिए, राइट। क्योंकि भारत में आज 11-12% बच्चे जो है विकृत पैदा हो रहे हैं, और ये संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा संकट होगा। और लोग इसको कैजुअल लेने लग जाएंगे कि मेरा बच्चा 9 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, मर गया, फिर दूसरा बच्चा पैदा करेंगे, वो 13 साल में मर गया, या 10 साल तक बच्चे पैदा नहीं हुए, ये 2050 में कॉमन हो जाएगी, राइट। सो आपके जो होने वाले बच्चे हैं, मतलब आपके जो बच्चे हैं, उनके जो होने वाले बच्चे हैं, उनके समय ये बहुत कॉमन होगा। सो लेट अस बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहली चीज तो हमारा डीएनए चेंज हो रहा है, जेनेटिक पूरा हमारा जो है स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है। बाकी हमें स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले पूरी फैमिली के लिए कुकिंग ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो बिगेस्ट डिजास्टर फॉर द एंटायर फैमिली इज कुकिंग ऑयल। हम जहर खा रहे हैं, बिल्कुल टोटल जहर खा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डॉक्टर नेचर का मस्टर्ड ऑयल आपके पास में घर में कुकिंग के लिए हमें करना है, क्योंकि बच्चे चाहे आपके 3 साल के हो, 4 साल के हो, 10 साल के हो, खाना तो खाते हैं घर में उसको। तो वो मस्टर्ड ऑयल आपको घर में लेना चाहिए अगर आप बच्चों को बचाना चाहते हैं। तो इस सारी गुड इम्यूनिटी बूस्टर, बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटी फंगल है, राइट। इसमें जैसे मैंने बताया था, प्लांट्स के बारे में जब बात कर रहा था कि सल्फर होता है, तो टर्म इसमें आपका मस्टर्ड में सल्फर भी होता है, तो आपकी इम्यूनिटी के एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है। सो बहुत सारे बेनिफिट है, राइट। सो बचपन से अगर आप बच्चों को ये खिला रहे हैं। दूसरी बात, जब वो पेस्ट करने लायक हो जाए तो उनको टूथपेस्ट आप घर में इस्तेमाल करिए, राइट। न्यूट्रिशन के बारे में तो आएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है, दिन में एक बार अगर उनको मिलेट बार खिलाते हैं, भाई उन पे आ जाएंगे अभी। सब बच्चे बच्चे को मालूम है, लोग लिख रहे हैं किड प्लस, वो तो मालूम है सबको। सो हमें मिलेट बार जो है, कोशिश करें कि दिन में एक मिलेट बार बच्चों को आप खिला दें। बिकॉज बच्चों की जो इंटेस्टाइन है उसमें फाइबर की बहुत कमी है, फाइबर बहुत कम वो कंज्यूम कर पाते हैं। तो जिसको हम बात करते हैं कि फाइबर एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक,
आज के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनकी गट हेल्थ बहुत टेरेबल है। इनकी आंतें बहुत खराब हो चुकी है, बच्चों को फाइबर मिल नहीं रहा है। और इसकी वजह से उनकी आंतों की जो गट बैक्टीरिया है उनका लगभग खत्म होते जा रहे हैं। अब इंटेस्टाइन जो है उनका एसिडिक होता जा रहा है, ब्लड एसिडिक होते जा रहा है, तो बहुत सारी डिजीज उनमें आती है। सो मिलेट बार लगातार खिलाएंगे तो बाजरा से आपको कैल्शियम आयरन बच्चों को बहुत जरूरत है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल। सो वो हम दे सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को केमिकल वाले, छोटे छोटे बच्चों को 1 महीने 2 महीना बाद भी कुछ कुछ नहलाने लग जाते हैं, 1 2 साल के बच्चों को तो शैम्पू लगाने लग जाते हैं, मैं देख रहा हूँ घरों में। सो आप सेफ एक्चुअल में, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो छोटे बच्चों को अगर आप वो शैम्पू लगा रहे हैं बहुत रिस्की है, रिस्क मत लीजिए, बहुत महंगा नहीं आता, इसके लिए लोन नहीं लेना पड़ता। तो डॉक्टर नेचर का जो एलोवेरा हेयर केयर, जो हेयर क्लेंजर है हमारा, जो है हेयर वॉश करने के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नेचर का जो हनी है वो बच्चों को, चाहे आपका 1 महीने का बच्चा हो चाहे 1 दिन का बच्चा हो, और मैं तो कहूंगा कि अगर 2 4 5 दिन का भी बच्चा है, 1 महीने का बच्चा भी है, तो उनको जुकाम कोल्ड कॉफ ना हो, लंग्स उनके अच्छे रहे, तो उनको जो है थोड़ा सा 3 4 5 ड्रॉप आप हनी जो है अगर आप डेली खिला सकते हैं छोटे बच्चों को, नथिंग लाइक इट, बहुत जबरदस्त नरिशमेंट है। राइट, सो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत अच्छा है हनी। बस ये होना चाहिए सेफ्टी के लिए कि आप प्योर हनी हो, उसके लिए मैं बैठा हूं। आप दुनिया के किसी लैब में ट्रस्ट चेक करा लीजिए, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट, मैं बार बार कहूंगा, कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च नहीं करूंगा जिससे कि किसी हेल्थ खराब हो। भगवान की दया से जितना मेरे पास है मेरे लिए पर्याप्त है, तो मैं ऐसा कोई काम अपने जीवन में नहीं करूंगा जिससे कि किसी को नुकसान देके पैसा कमाने का जरिया मुझे मिले। तो बी ना अश्योर्ड कि कोई प्रोडक्ट में कमी नहीं होगी। तो हनी यूज कराइए, मिलेट बार यूज कराइए, जैसे उनकी एज के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि 1 महीने के बच्चे को मिलेट बार खिला दोगे, उसको आप हनी खिला दीजिए, बाकी के लोगों को जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, आपको मालूम है उसके हिसाब से। और हमारा जो बेबी सोप है वो सोप भी इस्तेमाल कराइए, क्योंकि साबुन तो कैसे जैसे आप कर ही रहे हैं, तो उसमें आपके बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। आपका आलमंड ऑयल है जो बच्चों की ना स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और वो हाई पीएच वाला, मतलब पीएच न्यूट्रल या अल्कलाइन पीएच वाला साबुन है, तो स्किन के ऊपर जो है अच्छा रहेगा, बिकॉज स्किन जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को मदद करेगा। सो कुल मिला के हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं जो बड़े लोगों के लिए है, वो छोटे बच्चों के लिए अच्छे यूजफुल है। और अभी एक्चुअल में मैं फाइनल कुछ करेक्शन कर रहा था इस मीटिंग से पहले, जो नया प्रोडक्ट अप्रूवल गए हैं उनमें कुछ करेक्शंस मुझे जो मतलब वहां से आया था कि कुछ करेक्शन कर दीजिए, मतलब इसमें शास्त्रोक्त नाम, इनके जो बेनिफिट हैं एज पर हमारे शास्त्र लिखना था। तो क्या प्रोडक्ट नए अप्रूवल हो रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, अगले 2 4 दिन में अप्रूवल होके आएंगे वो। उसमें से 10 प्रोडक्ट है, लेकिन जो 2 प्रोडक्ट हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। एक तो बेबी मसाज ऑयल है, डॉक्टर नेचर बेबी मसाज ऑयल, जो छोटे बच्चों के लिए है। डाइपर रैश क्रीम है, राइट, सो छोटे बच्चों के जो रैशेज हो जाते हैं इवन डाइपर्स की वजह से, तो डाइपर रैश क्रीम आ रहा है। और फिर हमें बेबी क्रीम एक लॉन्च हो रहा है, तो ना बच्चों के लिए, और जो है प्योर आयुर्वेदिक, जिसमें मुलेटी है, मंजिस्टा है, आपका जुजुबा है, ऑलिव ऑयल है, ये सब चीजों का ब्लेंड से ये बिल्कुल डेलिकेट स्किन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे, तो किड प्लस जूस जो हमारा सिरप है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। इसका बेसिक अगर इंग्रेडिएंट को समझेंगे तो वहां पे हम नरिशमेंट के लिए हम एप्पल दे रहे हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। इम्यूनिटी इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपकी इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा। तुलसी है, गिलोय है, बचपन से बात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए। और साथ में इसमें आपका डाइजेस्टिव हेल्थ को आपके, ताकि खाना आपका ठीक से पचे, एपेटाइट आपका अच्छा हो। सो इट इज गुड फॉर योर स्टमक, यानी कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। प्लस आपका बोन्स का हेल्थ और ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, विदारीगंध, विदारीगंध जो मसल्स है बच्चों की उसको इंटैक्ट रखने के लिए। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, टेस्टी भी है। तो आप अपने बच्चों को आप दे सकते हैं। पान के पत्ते का जूस भी डाला है ताकि अल्कलाइजर रहे और उनका डाइजेस्टिव जो एपेटाइट है वो अच्छा रहे। बच्चे खाने से ज्यादा बचते हैं, खाना नहीं चाहते, भूख लगेगी तो अच्छा खाएंगे, तो लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा है। दूसरा न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स, न्यूट्री सपोर्ट इज फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अगेन उसमें फाइबर है और बहुत सारे नेचुरल मल्टी विटामिन अलोंग विथ प्रीबायोटिक, मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फाइबर है, सो इट एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक एज वेल। सो आपको बहुत ही टेस्टी, बच्चों को जो टेस्ट चाहिए वो सारा इससे मिल रहा है।
देन बच्चों को मैं कहूंगा कि एटलीस्ट वीक में एक बार यकृत जीत आप चाहे तो किड प्लस में मिला के पिलाएं, चाहे तो किसी भी चीज में सैटरडे को आप पिलाएं, ताकि स्टमक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और बच्चों को जो आज प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत खतरनाक, इवन छोटे बच्चे हैं, मेडिकल साइंस क्या कहती है, लीगल लॉज क्या कहते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपके घर में 6 महीने का बच्चा भी है तो 4-5 ड्रॉप उसको यकृत आप पिला दीजिए। और वो तो टेस्ट का भी शिकायत नहीं कर पाएगा अभी ना, तो डोंट वरी, वो भी बोलेगा नहीं कि मुझे कड़वा पिला दिया। ठीक है, एक्सप्रेशंस खराब होंगे, और डोंट वरी, दे दीजिए, कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो वो यकृत जीत है ना, 4-5 ड्रॉप थोड़ा सा पानी में मिला के और चम्मच के साथ में पिला दीजिए, ये ऊपर से थोड़ा पानी पिला दीजिए। बहुत हेल्प करेगा बच्चों की लाइफ लॉन्ग जो है, लीवर को प्रोटेक्ट करेगा। बहुत खतरे में हम जी रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो वो एक चीज है। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है मदर, तो उस समय मैं कहूंगा कि मदर्स को व्हीट ग्रास जरूर लें, और कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बीच बीच में, मदर अपना जो हेल्थ का न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगी तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चे के लिए भी बहुत सपोर्ट करेगा एनी। अब उसके अलावा बच्चों को जो डायरेक्टली जो दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज, अगर 8-10 साल के हैं, 7-8 साल के हैं, उनको हमारा जो डेली एक्टिव प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन के बजाय बच्चों के लिए डेली एक्टिव प्रोटीन मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे उनकी ग्रोथ के लिए वे प्रोटीन बहुत सपोर्ट करेगा। साथ में उसमें अश्वगंधा भी है, कस्टर्ड एप्पल भी है, तो वो भी इनको फाइबर भी देगा। टेस्ट भी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट फ्लेवर में है, तो बच्चों को पसंद आता है। दूध के साथ वो मिला के दे सकते हैं, विदाउट मिल्क भी दे सकते हैं। तो डेली एक्टिव प्रोटीन जो है एक नॉर्मली जो घर का हमारा टी स्पून है, उससे हम शुरू कर सकते हैं, 1 चम्मच 4-5 ग्राम का मिल्क के साथ अच्छा सा मिला के। बच्चे शुरू में थोड़ा उनको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो आप थोड़ा केला वगैरह डाल के शेक भी बना सकते हैं, तो एक अच्छा ड्रिंक उनके लिए तैयार हो जाएगा। एंड सी बकथॉर्न आपके 3-4 साल के बच्चे से लेके आपकी कोई भी एज ग्रुप है, उनको सी बकथॉर्न भी आप दे सकते हैं। बहुत ही सुपर डुपर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ओमेगा है, सो इट इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, न्यूट्री सपोर्ट, किड प्लस, सी बकथॉर्न, राइट, डेली एक्टिव प्रोटीन। और सीबक तो, और कहीं अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू है तो एक स्कल्टरेट जो है, अमल की जो सोरस है, वो आप हनी के साथ मिला के दे दीजिए, बच्चों को टेस्ट भी अच्छे लगेगा। और बच्चों को तो कार्ब्स चाहिए, थोड़े हेल्दी कार्ब्स, तो हनी मिला के आप ये जूसेस, आंवला जूस भी दे सकते हैं। खाने में आप रोटी अगर दे रहे हैं, दलिया खिचड़ी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर भी आप डाल देंगे तो हड्डियां बहुत मजबूत मजबूत होगी। और आज देखता हूं कि ना हम ओल्ड एज में आते आते हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। इंडियंस के हमारा जो है मसल्स बहुत कमजोर होती हैं, और हमारी हड्डियां भी बहुत कमजोर होती हैं। अभी ये केस आया, एक महिला है जिनका एज 70 के आसपास है, हड्डियां खत्म है, मतलब 17 ऑपरेशन हो चुके हैं, गिरती है टूट जाती है, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन मत कराओ, क्योंकि ऑपरेशन के लिए वो रॉड लगाने के लिए रॉड टिकती नहीं है, तो वो वहां, है ना, जैसे वहां कील ठोकते हैं ना लकड़ी में, वैसे वहां पे जैसे वो रॉड को फिक्स करते हैं, वहां से हड्डी फट जाती है 2 दिन बाद। तो ये स्थिति हमारे साथ, सबके साथ हो सकती है। सो अभी नहीं, बाद भी हो सकता है बुढ़ापे में। मतलब आप 60 साल के होंगे और मैं 90 साल का होऊंगा, लेकिन आप बहुत सारे लोग आप में से बूढ़े हो जाएंगे, मुझे पूछेंगे कि क्या खाना चाहिए। सो है ना, तो इसलिए अभी हड्डियों का आप ध्यान रखें, बाद में मैं चिढ़ाऊंगा कि ना तुमने ध्यान नहीं रखा, तो तब कितना भी मोरिंगा खाएंगे तब 1 किलो रोज का खाना पड़ेगा, राइट। तब ज्यादा पैसा लगेगा, कि इससे बेटर अभी खा लें। तो ये मेरा है, बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट देना चाहिए। जी आशीष जी। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत जरूरी चीज थी, और बच्चों में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज बहुत क्लैरिटी आई। और मेरा बेटा तो सीवकथॉर्न की बोतल अगर देख लेता है, छुपा के रखनी पड़ती है छोटे वाले इसको, वरना वो बहुत पीता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो अभी मैंने छुपा नया के रखना। प्रोडक्ट आ गया, एलोबेरी जूस, वो सीबकथॉर्न से भी कई गुना ज्यादा टेस्टी है, उसको तो ताले में रखना पड़ेगा, बच्चे पूरी बोतल खाली कर देंगे। अच्छा, तो अब उसका ऑर्डर वेरी वेरी लगाएंगे। टेस्टी, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, थैंक यू। एक दूसरा सवाल है सर कि जितने फिट लोग हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जूस पर शिफ्ट हुए हैं और जूसेस बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर लेते हैं। अभी क्या, जैसे मैं फिट हूँ एंड आई एम 40, मेरी 40 साल एग्जैक्ट एज है, मैं जिम करता हूँ पिछले 12-14 साल से, रेगुलर रूटीन में है मेरे। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे हेल्दी हार्ट सपोर्ट टैबलेट है, हार्ट टैबलेट, ठीक है, या लंग सपोर्ट है हमारे पास में, या लीवर टैबलेट हमारे पास है, तो हम यकृत तो पीते ही हैं। तो बिना किसी बीमारी के, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है जो उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो ठीक हैं, उसकी इंग्रेडिएंट्स की
को बीमारी में ही नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी आदमी जो ठीक भी है वो किस मात्रा में इन प्रोडक्ट का यूज करे, हार्ट सपोर्ट हो गया, लीवर सपोर्ट हो गया, टेबलेट हो गया, और क्या उसकी एक रूटीन साइकिल होनी चाहिए, और करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखिए ना, पहले चीज है कि हम डेफिनेटली अगर हम लोग फिट है सो दैट इज फैंटास्टिक। हम लोग बहुत सारे, जैसे आप जिम कर रहे हैं और डाइट और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रख रहे हैं, सो दैट्स वेरी गुड। लेकिन क्या होता है, इसके बावजूद भी हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, तो हमारा जो फूड है, हम नहीं जानते कब क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी एक एग्जांपल आया कि कुत्ते ने वहां पे ना, घर का पेट डॉग था, उसने चाट दिया वहां पे अपने टंग से, तो इन्फेक्शन हो गया और बहुत उनके वो हाथ पैर काटने पड़ेंगे ना, नेक्रोसिस और ये सब प्रॉब्लम हुआ। तो क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा एक्टिव अलर्ट मोड में होना चाहिए। सो इम्यून सिस्टम को आप हमेशा अच्छा रखने के लिए आपकी बॉडी के हर ऑर्गन, स्पेसिफिकली लीवर को भी काम करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी के लिए सिर्फ हमें तुलसी खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। आपका लीवर का हेल्थ भी अच्छा रहेगा तो भी इम्यूनिटी के लिए सपोर्ट करेगा। सो मेरे हिसाब से हर एक हेल्दी पर्सन को, जो फिलहाल चाहे उसको लंग्स का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपने कहा लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद 3 महीना उसको कंटिन्यू ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। टैबलेट की ये तीनों ही टैबलेट फॉर्म में है, तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, ट्वाइस ए डे। और मेरा जैसा इंसान कभी कभी समय नहीं मिलता है तो 2 टैबलेट्स आफ्टर डिनर, नाइट में एक बार ले लीजिए वार्म वाटर के साथ में, खाना खाने के 1 घंटा के बाद में। तो इस तरीके से ये 3 महीने लगातार ले लेना चाहिए। उसके बाद 6 महीने छोड़ सकते हैं। अगले 6 महीने ये आपकी टेक केयर करेगा जो आपने 3 महीने लगातार लिया है। और उसके बाद 3 महीना कंटिन्यू यूज करने के बाद 6 महीना ड्रॉप कर दीजिए। आपका सब कुछ ठीक है, फिर 3 महीना फिर आप ले लीजिए। तो ऐसा करके ये तीनों प्रोडक्ट आपकी हार्ट की, लंग्स की, और साथ ही साथ आपकी लीवर को जो है हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो लिया जा सकता है नॉर्मल हमारे किसी भी व्यक्ति के द्वारा। थैंक यू सर। एक और सवाल जो मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ उसको, लेकिन मैं सामने से आता है, और आपने कई बार अपनी मीटिंग में बताया भी है, लेकिन आज क्योंकि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो मैं करना चाहता हूँ। कितने प्रोडक्ट मिलाकर एक साथ में ले सकते हैं? जैसे मैं क्या, मैं 3 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट भी एक बार में मिला लेता हूँ। मुझे जो मेरी नॉलेज में है वो ये है कि एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, ये जो हमारे विनेगर हैं, या हेल्दी हार्ट को छोड़कर बाकी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे यकृत हो गया, किडनी सपोर्ट हो गया, या वीट बार्ले हो गया, या आंवला, जैसे मैं आंवला, ठीक है, और अमल की स्वरस के साथ में एलोवेरा को मिलाकर ले लेता हूँ, कंज्यूम कर लेता हूँ, कभी कभी उसमें यकृत भी डाल लेता हूँ। तो क्या हम 3 या 4 प्रोडक्ट को एक साथ में मिलाकर 20-20 ml की क्वांटिटी हो गई, 25-25 ml की क्वांटिटी हो गई, ले सकते हैं? और ऐसा रूटीन लेना उतना ही इफेक्टिव होगा जितना अलग से लेना है, या कुछ इस पर फर्क पड़ता होगा, या लेना भी चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, हम प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करके एक साथ ले सकते हैं। टैबलेट की बात करूं तो कोई सा भी टैबलेट आप एक साथ में 10 टैबलेट, 12 टैबलेट एक साथ खा सकते हैं, राइट। इसी तरीके से जूसेस भी हमारे या सिरप्स हमारे ब्लेंड कर सकते हैं। सिर्फ डाइजेशन का जो प्रोसेस है जैसे विनेगर्स का, वो थोड़ा सा अलग है, तो मैं कहूंगा। और दूसरा, क्योंकि इसमें खुद में एक बैक्टीरिया होते हैं, कल्चर एक होता है, तो ये थोड़ा सा अगर एम्प्टी स्टमक लेंगे और इसके बाद में कुछ चीज लेंगे तो वो दूसरा जो प्रोडक्ट खाने वाले उसको भी ठीक से डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। पर इसी के साथ में न्यूट्रिशन भी लेंगे, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट न्यूट्रिशन नहीं है, ये विनेगर जितने भी हैं, तो इसलिए उनको गैप रखना चाहिए या अलग से लेना चाहिए। तो हमारा विनेगर एप्पल साइडर विनेगर में है, जामुन साइडर विनेगर में है, और हार्ट सपोर्ट जो हमारा हेल्दी हार्ट जूस है, हेल्दी हार्ट, उसमें भी मेजर कंटेंट एप्पल साइडर विनेगर ही है। तो ये 3 प्रोडक्ट हमें मिला के नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जो फोर्थ और फिफ्थ प्रोडक्ट है वो मेदो और अर्क है, 2 फ्लेवर में आता है, वो भी मिला के नहीं लेना चाहिए। सो टोटल ऐसे करके हमारे पास 5 प्रोडक्ट है जिनको किसी के साथ मिलाना नहीं है, और इन पांचों को आपस में भी नहीं मिलाना है अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो बाकी सब प्रोडक्ट मिला सकते हैं, कोई भी चैलेंज नहीं है उसमें। थैंक यू सर। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब हम लोगों से बात करते हैं, अपने शुद्ध आयुर्वेद की बात करते हैं, और जब हम लोगों से जाकर बात करते हैं कि आजकल इतना इतना मिलावटी है, दूध नकली है, चनों पे नकली है, केलों पर रंग हो रहा है, बैंगन पर रंग हो रहा है, सेब पर वैक्स कोटिंग हो रही है, तो सामने से कई बार ये सवाल भी आ जाता है कि फिर आप ही सबसे शुद्ध कैसे हैं? या फिर क्या आंवला में, एलोवेरा में ये पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल्स, जैसे हमें तो अधिकांश लोगों को ये बात पता है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से कल्टीवेशन जहां हो रहा है या कर रहे हैं,
लेकिन क्या और जगह भी इस मात्रा में, मेरा एक कॉमन सवाल ये पूछने वाला, क्या इसमें ये केमिकल्स, ये पेस्टिसाइड, क्योंकि इसकी खपत बहुत ज्यादा नहीं है अभी, आंवला की, एलोवेरा की, ऐसे नहीं है जैसे गेहूं की, चीनी की, बाजरे की, शुगर केन की है, तो वहां तो बहुत ज्यादा डल रहा है। क्या यहाँ खपत कम होने की वजह से, यानी कि कल को खपत बढ़ गई तो फिर से वो पेस्टिसाइड्स लगने लगेंगे, और हम शुद्ध किस तरीके से हैं? देखिए आशीष जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका नॉलेज क्या है, राइट? क्योंकि जब प्रोक्योरमेंट करने जाते हैं तो हम क्या जमीन को देख के बता सकते हैं? क्या हम उस फसल को बिना लेबोरेटरी में ले जाके भी उस फसल को देख के बता सकते हैं? क्या वो किसान का जो कल्टीवेशन का तरीका समझने के बाद खेत में खड़े होके या उसको वीडियो पे देख के क्या हम लोग बता सकते हैं? जितने भी एग्री प्रोडक्ट्स में कंपनियां डील करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे रिलायंस है, आईटीसी है, तो अपने प्रोक्योरमेंट में, परचेज में वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को या एमएससी एग्रीकल्चर लोगों को रखती है। और वो लोग प्रोक्योरमेंट देखते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोक्योरमेंट करना है, राइट? सो 1992 से मेरा संबंध एग्रीकल्चर से रहा है, राइट? सो एग्रीकल्चर की जो हाईएस्ट एजुकेशन है डॉक्टरेट तक, वो मैंने एजुकेशन लिया हुआ है। तो पहला चीज तो मुझे डीप अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे किस तरीके का रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, राइट? वो ऑर्गेनिक सॉइल में अगर उगा होगा तो वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा? तो मैं फार्मर को क्रॉस क्वेश्चन कर पाऊंगा, चेक कर पाऊंगा कि उसके जो कल्टीवेशन मेथड है, क्रॉप प्रैक्टिसेस, वो क्या है, राइट? तो ये तो एक चीज हो गया। दूसरा, मैं काफी लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, राइट? ऑलमोस्ट 2007 से मैं छोटा सा स्टार्टअप से मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। सो तब से लेके 2026 तक मैन्युफैक्चरिंग करते करते इन बहुत सारी चीजों का प्रोक्योरमेंट। दूसरा, मैं खुद फार्म पे बहुत फ्रिक्वेंटली रहता हूँ, मतलब अभी मेरा थोड़ा सा ट्रैवलिंग कम हुआ है। बाकी इतने सालों में बहुत सारा समय मेरे खेतों में और प्रोक्योरमेंट में और कल्टीवेशन में, उगाने में और लोगों को उगाना सिखाने में, राइट? सो इंडियन जो मेडिसिन प्लांट बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या बहुत सारे स्टेट्स का, चाहे तेलंगाना का हो, आंध्रा का हो, राजस्थान का हो, ये मेडिसिन प्लांट बोर्ड में भी मैं एक्टिव ट्रेनर रहा हूँ कि जैविक खेती कैसे करना है, फार्मर्स को सिखाने का जो काम है उसमें भी मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो पहली चीज तो प्रोक्योरमेंट मुझे आता है। दूसरा, कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी होती है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे ना कि आपको अदरक आप परचेज कर रहे हैं, तो अदरक तो हो सकता है कि हरियाणा में भी उगा रहे होंगे, अदरक हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी उगा रहे होंगे, राजस्थान में भी उगा रहे होंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से स्टेट में एक्चुअल में ऑर्गेनिकली वो वाइल्ड कल्टीवेट हो रही है, उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बेहतर तरीके से कल्टीवेट हो रही है। तो सीधा आप वहां पे सोर्सिंग करने के लिए पहुंच जाते हो या वहां जाके लोगों के साथ टाई अप कर लेते हो। तो एक तो मुझे एडवांटेज ये है कि मैं सोर्सिंग में एक्सपर्ट हूं, क्योंकि मुझे इस एग्रीकल्चर का डिफरेंट जियो क्लाइमेटिक जोन्स का और वहां क्या क्या चीजें उगती है वो हमने एमएससी पीएचडी में थ्योरेटिकल पढ़ा और प्रैक्टिकली लाइफ में कई सालों तक किया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी विचारधारा। विचारधारा आपकी कैसी है कि आपको केयर नहीं है कि आपको कैसा रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको तो ये केयर है कि यार मेरे को प्रोडक्ट कितने में बनता है और कितने में बेचना है। सो इस बात पे आपका फोकस है कि मुझे कितना मिलेगा इस प्रोडक्ट को बेचने से, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, राइट? लेकिन अगर आपकी मानसिकता यह है कि मुझे लोगों को अच्छा चीज कुछ देना है, अगर मेरी मानसिकता प्रॉफिट वाली ही सिर्फ मानसिकता होती, तो अच्छा खासा गवर्नमेंट का जॉब था, अच्छी खासी डायरेक्ट सेलिंग में इनकम थी, मुझे जबरदस्ती गन पॉइंट पे रख के तो राजीव भाई ने जोड़ा नहीं था, राइट? सो ये मेरा अपना चॉइस था, दिस वाज माय ओन डिसीजन, मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मैं ये सब करूंगा। और वहां के क्या हुआ, वहां के गरीबी मिली, तकलीफ मिली, फाइनेंशियल क्राइसिस मिले, कई साल तक जिंदगी बहुत स्ट्रगल में चलेगी, अच्छा खासा चल रहा था। तो ये चीज है। और अभी आपने कहा कि फेमिकल जो हमारा वुमेन वेलनेस जूस है, कैसे दे पाते हैं आज 308 रुपए की डीपीयू पर या 385 रुपीज की एमआरपी पे? तो ये कोशिश है कि लोगों को यार कुछ अच्छा दे सके, राइट? इसी चीज को नहीं, महिलाओं के ऊपर हमारी बच्चियां कितनी लोग मर जाते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। बहुत सारी चीजों को जो पढ़ते हैं ना, तो सही बता रहा हूँ, इनको अगर दिल से देखेंगे तो आप हिल जाएंगे, राइट? कुछ अच्छा करके भी करोड़ों लोगों के जीवन में आप थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, राइट? हमें सिर्फ दो चार पांच ग्राहकों के लिए नहीं काम करना है, हमें करना है बहुत सारे लोगों के लिए जिनके लिए कोई नहीं कर रहा, राइट? बहुत सारी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट हैं। आज कुछ मल्टीविटामिन 8,000 रुपए का बॉटल आ रहा है, राइट? कुछ कंपनियां 6,200 रुपए का 1 लीटर का एलोवेरा जूस बेच रही है। तो वो अपना ठीक है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो भी उनका स्ट्रेटेजी है, उसका उनका वो जाने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो लोग नहीं ले पा रहे हैं अच्छा क्वालिटी का,
वो कहाँ से लेंगे? वो बेचारे क्या घटिया ही प्रोडक्ट खाते रहेंगे? भगवान ने उनको अब वो चीजें नहीं दी है। तो अभी नए प्रोडक्ट्स की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं, तो हम अभी मेरा एक और प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 50 प्लस से, मतलब 50 से लेके 100 तक, मेल और फीमेल दोनों के लिए, मैन और वुमेन दोनों के लिए, ताकि ओल्ड एज के जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। वैसे नाम 60 करना पड़ेगा, नहीं तो 50 में मैं आ गया तो ओल्ड एज न्यूट्रिशन गड़बड़ हो जाएगा। तो नाम 60 प्लस करेंगे, चेंज हुआ। तो 60 प्लस वालों के लिए, तो हम, ताकि वो बोन्स की में थोड़ा सा ना डेंसिटी कम हो जाती है, एपेटाइट कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, ब्रेन आपका ठीक से काम नहीं करता है, राइट। तो इन चीजों को मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेनापोज का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं उसको लेके। अच्छा, फिर दिमाग वही दौड़ रहा है। कल 1:38 में मैंने मेरे जो एम्प्लॉई हैं उनको व्हाट्सएप किया था इन दोनों का फॉर्मुलेशन। एक रफ फॉर्मुलेशन में भेज देता हूँ कि यहाँ 100 ग्राम में ये चीजें डाल के एक सैंपल बनाओ। सो रात में मैंने उसको भेजा कि ये सैंपल बना के मुझे भेजो, इसका टेस्ट वगैरह देखते हैं, फिर इसका लैब में न्यूट्रिशन का टोटल देखो, कितना प्रोटीन आ रहा है, कितना विटामिन आ रहा है, और क्या स्टेबिलिटी इसकी आएगी। और फिर हम इसको वही करने वाले हैं, इसको भी हम इसी तरीके से वुमेन वेलनेस की तरह ही हम बहुत ही अफोर्डेबल देने वाले हैं, पाउडर फॉर्म में आएगा। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। तो इजीली एक पानी में मिला लिया, उसमें आंवला भी आ गया, महिलाओं के लिए शतावरी भी आ गया, मतलब ओल्ड एज की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, यंग एज के लिए तुमने दे दिया वुमेन वेलनेस जूस जो है, 60 तक आप मजे से इसको यूज करो। लेकिन ये तो 100 ईयर तक भी कर सकते हैं वुमेन वेलनेस जूस, लेकिन पर्टिकुलर और जो उस एज की जो जरूरत है उसको, उसको भी हम सस्ता लेके आएंगे। ठीक है, हमारे पास अभी है, डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम 8,000 के भी बेचेंगे। हम बहुत बड़े बिजनेस वॉल्यूम भी देंगे, मैं बताता हूं, मैं आपको 60% भी बिजनेस वॉल्यूम देकर रहूंगा। वेट फॉर सम टाइम, हम देंगे फिलीपींस में, देंगे हम, देंगे थाईलैंड में, देंगे हम, देंगे यूएस में, देंगे यूरोप में, देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर पीपल, हम उसके लिए भी लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट, राइट। सो डोंट वरी, हम आपकी इनकम का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ कंपनी ने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया है, किसी और ने नहीं किया है मेजरली, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 30-35% बीवी देते हुए भी एमआरपी हमने कम रख पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रॉफिट वहां पे फ्लैट हटा दिया है, ताकि लोग एक इसको अफोर्ड कर सके। तो पहली चीज तो विचारधारा और मानसिकता की बात है, राइट। ये लोगों को आसानी से नहीं समझ में आएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग समझ रहे हैं, मेरा 4 साल का जो डायरेक्ट सेलिंग में ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो मेरा 18 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस में ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड देखने के बाद ही आज बड़े बड़े कंपनियां, चाहे आईटीसी हो, चाहे मामी हो, चाहे ली फूड हो, चाहे डाबर हो, चाहे बैद्यनाथ हो, ये कंपनीज आज इनका मैनेजमेंट ब्लाइंडली फेथ करते हैं। हमने जो रिपोर्ट दे दी, हमने जो प्रोडक्ट दे दिया, उसको फाइनल मानते हैं, और ये रिलेशन 12, 13, 14 साल से इन कंपनीज के साथ में है। जो कंपनीज 70 साल पुरानी कंपनीज हैं, उनका जो नंबर ऑफ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, आज उससे ज्यादा बेहतर हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। कैसे हो पा रहा है? Right? अगर मानसिकता ही खराब होती तो यहां तक नहीं पहुंचते। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका विजन क्या है, आप क्या देना चाहते हैं। तो मैं लोगों को वही देना चाहता हूं जो मैं खुद खा सकता हूं, जिसको मैं मेरे बच्चों को खिलाना चाहता हूं, जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है कि मुझ कुछ अच्छा कर रहा हूं, वही प्रोडक्ट में डील करूंगा। तो पहली चीज तो वहां से शुरुआत होती है। दूसरा चीज होती है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप रॉ मटेरियल को टेस्ट कर पा रहे हैं। आज हम लोग डे वन से लेबोरेटरी लेके बैठे हुए हैं। 80%, बल्कि 90% आयुर्वेदिक कंपनीज में इन हाउस लैब नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ जूम पे, इंडिया में 80 to 90% जो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो साल का 50 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़, 200 करोड़ का भी टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास लेबोरेटरीज नहीं है। बड़े बड़े कंपनियां 1,000 करोड़ का टर्नओवर कंपनी वाले भी वो लैब में फॉर्मेलिटी के लिए 4 मशीनें बाबा आदम की लेके बैठे हुए हैं, ताकि कोई आ जाए तो दिखा दे, बाकी वो चलती नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम लोग लेबोरेटरी पे खर्चा कर रहे हैं, माइक्रोबियल टेस्टिंग पे खर्चा कर रहे हैं, एम्प्लॉइज की सैलरी पे खर्चा कर रहे हैं, सो दैट कि हम इंश्योर हो सके कि लोगों को हम सही चीज दे रहे हैं, राइट। सो वो चीज है कि इसको हम लोग किस तरीके से काम कर पा रहे हैं। और दूसरा, आज हम लोग इंटरनेशनली जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं क्लाइंट को, आज तक हमारा रिपोर्ट और वो जो लैब से रिपोर्ट कराते हैं, थर्ड पार्टी लैब जो एक्सटर्नल एजेंसी से, उसमें मिसमैच नहीं होता है, नहीं तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो, क्योंकि मैं खुद बढ़ चढ़ के फ्रंट लीड लेके मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूं इन केमिकल्स के बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में, मिथाइल पैराबीन्स के बारे में, बहुत सारे और जो प्रिजर्वेटिव्स हैं। मैं आज इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मेरे को, मैन्युफैक्चरर या जो कंपनीज के लोग हैं, वो कहते हैं यार आप तिवारी जी अपना काम करो यार, आप क्यों हमारे लिए मतलब ऐसा कर देते हो।
मैं किसी कंपनी का नाम लेके मैं नहीं बोल रहा हूँ कभी पब्लिकली, मैं ये कह रहा हूँ पैराबीन मत डालो। अब जो डाल रहा है वो खुद अपने ऊपर ले रहा है, राइट। सो जब मैं खुद लोगों की टांग खींच रहा हूं, तो अगर मैं खुद गड़बड़ करूंगा तो मुझे तो खींच के गिरा देंगे सारे लोग मिलके, क्योंकि खींचने वाले ज्यादा हैं। आप समझने की कोशिश करिए। सो मेरे लिए तो, मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के टारगेट पे हूँ। सो इसलिए मेरा एक गलती मुझे बहुत बड़ी सजा दे देगा, गलती से भी कोई गलती हुई ना तो मुझे खींचने वाले बहुत हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोगों को, है ना, दिक्कत करता हूं कभी कभी। लेकिन मेरा पर्पस है कि आम इंसान, देखिए बच्चा आपका हो या मेरा हो, दे डिजर्व बेस्ट। हम पैसा दे रहे हैं भाई, राइट। ऐसे हम भी तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं, हम भी तो कुछ ना कुछ चीजें खरीद रहे हैं, राइट। तो इवन जो, अभी तो मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं, मैंने एक छोटा सा क्लू सुना है कि बिस्किट्स में अमोनिया डाला जा रहा है। सो मैं लैब की रिपोर्ट मुझे आ जाने दीजिए, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 80% जो बिस्किट्स हैं, बिस्किट नॉर्मल बिस्किट, उसमें अमोनिया डाला जा रहा है। हमारे गुर्दे फाड़ देगा, हमारी नर्वस सिस्टम को खत्म कर देगा, बहुत सारी चीजें हैं बॉस। तो किस दिशा में जा रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है। हमारी फूड की सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपने सबने विधान संसद में सुना भी होगा, चड्डा साहब जो बोल रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, ये हकीकत है। हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 80% दूध अडल्ट्रेट हमारे देश में, अडल्ट्रेशन वाला बिक रहा है। क्या कर रही है सरकारें? सो हमें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार ये करेगी कि कैंसर होगा तो फ्री में दवाई दे देंगे आपको लाइन में लग के वहां, राइट। तो हमें वो करना है कि यार सरकार हमें कैंसर की दवा फ्री में दे दे, उसका हमें वेट करना है, या हमें वेट करना है कि हमको प्रिवेंशन करना है। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यार हम लोग पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन ये पैसे के साथ में हमारी हेल्थ और ब्लेसिंग्स, इसके ऊपर फोकस करिए। ये, उसका अनस्टॉपेबल है, ये प्रोसेस ऐसा है कि पूरी जिंदगी आपको खुशी देगा। पैसा बहुत सारा है लेकिन स्ट्रेस है, राइट, क्योंकि देयर इज समवन वहां ऊपर कोई बैठा है, वो आपको हर समय चेक करता रहता है। तो प्लीज, है ना, पैसा कमाइए, बहुत कमाइए, और पैसा अच्छे लोगों के पास में आता है, डोंट वरी। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन उस पैसे को प्राप्त करने लायक तो बनो ना यार, राइट। सो मेडल भी हमको देंगे भगवान, लेकिन हम वो मेडल लेने लायक योग्य बन जाएंगे, सब दे देगा। तो मेरा आप लोगों से बार बार ये कमिटमेंट है कि मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा अगर उस प्रोडक्ट का यूजर को कोई नुकसान होने वाला है। सो सोर्सिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अंदर फैक्ट्री में आने के बाद उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और सिर्फ ये कह नहीं भी कि चेक कर रहे हैं, हम रेस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। और हमने, बहुत सारे लोग अपने लेवल पे लिख रहे हैं, आप सब जानते हैं भारत के अंदर जितने भी आयुर्वेदिक सिरप्स आते हैं, 95% जो इंडिया में, चाहे लीवर के लिए आ रहे हैं, महिलाओं के लिए आ रहे हैं, बच्चों के लिए आ रहे हैं, कफ सिरप आ रहे हैं, एंजाइम्स आ रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, हजारों प्रकार की दवाइयां हैं। 95% या शायद इससे ज्यादा में मिथाइल पैराबीन लिखा हुआ है ना उन्होंने भाई, उन्होंने लिखा हुआ है, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे है। और हम कह रहे नहीं है तो हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से या आयुष डिपार्टमेंट से जब हम लाइसेंस लेते हैं, एफएसआई से जब लाइसेंस लेते हैं, तो हम लिख के देते हैं, नहीं डाल रहे हैं। अगर हम पकड़े गए तो वहां पे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर देंगे वो, क्योंकि मैं तो झगड़ रहा हूं उनसे, मैं तो अब बाकी कंपनियों को खींच रहा हूं। तो मेरे प्रोडक्ट में निकल गया तो मुझे छोड़ने वाले हैं? राइट, कोई नहीं छोड़ने वाला है बॉस, राइट। एक, तो इसलिए हम तो कह रहे हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक जमीन में उगे हुए हैं, और बहुत सेफ हैं, और वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आगे भी वही बनाएंगे, फ्यूचर में और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो हम जल्द ही एक प्रोडक्ट और लाने वाले हैं जो गर्मी में मजा आ जाएगा, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स को आप भूल जाएंगे, तो थोड़े दिन रुकिए, कुछ ना कुछ लगातार हम करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आपने मीटिंग में आकर समय देकर चार चांद लगा दी आज के सेशन में, हमेशा लगाते ही हैं, लेकिन आज बड़ा आनंद आया, बहुत चीजें हम सब लोगों को सीखने के लिए मिली। तो थैंक यू सो मच टू यू। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में, और साथ में मिलकर हम सब लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। तो क्या सब लोग रेडी हैं? तो एक बार फटाफट से हाथ उठाकर कह दीजिए, भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। नमस्ते नेचर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।